हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो होम कैट ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। इन दिस कंप्लीट रेविट ट्यूटोरियल वीडियो हम यहाँ पे एक G+1 केरला हाउस डिजाइन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें यहाँ पे हम इसका कंप्लीट एक्सटीरियर एलिवेशन आपको डिजाइन करने वाले हैं। फ्रॉम इंपोर्टिंग योर कैड फाइल to modeling your walls, door, windows, exterior design, providing materials, landscaping and final एंडस्केप पे रेंडर किस तरह से करना है, A to Z कंप्लीट प्रोसेस इन अ सिंगल वीडियो। सो लेट अस स्टार्ट। सो सबसे पहले रेविट ओपन करेंगे। रेविट कंप्लीट जो मैं यहाँ पे वर्जन यूज कर रहा हूँ 2020 वर्जन है। एंड जो भी फाइल्स हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, अगर वो आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हो एंड वहां पे एक बार आप मैसेज डाल दोगे, मैं वो फाइल्स आपको शेयर कर दूंगा। सो यहाँ पे सिंपली आते हैं हम न्यू पे। न्यू पे आने के बाद यहाँ पे हम टेम्पलेट चूज करेंगे। सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि जब भी हम रेविट में प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हमें एक टेम्पलेट डिफाइन करना होता है। तो टेम्पलेट यहाँ पे प्री डिफाइंड यूनिट्स, एक तरह से सेटिंग्स होती हैं जो कि यहाँ पे पहले से अवेलेबल रहती हैं। सो ब्राउज पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको डिफॉल्ट RTE टेम्पलेट मिल जाएगा, जिसको आप यूज कर सकते हो इन US इंपीरियल फोल्डर। आप लोकेशन यहाँ पे देख सकते हो। ओके, अभी हम यहाँ पे जो टेम्पलेट यूज करने वाले हैं दैट इज दिस होम कैट टेम्पलेट। होम कैट टेम्पलेट हमारा खुद का बनाया हुआ टेम्पलेट है हमारे वर्क को और इजी करने के लिए, जो कि अभी आगे आने वाले मतलब टाइम में आप देखोगे कि कितना हेल्पफुल रहेगा ये टेम्पलेट आपके लिए। अगर ये आप टेम्पलेट डाउनलोड करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करिएगा, मैं वहां पे आपको ये शेयर कर दूंगा। बट नोट दैट कि ये टेम्पलेट 2020 एंड हायर वर्जन पे ही वर्क करेगा। So select this and simply click on open and simply click on OK. अब ये जो टेम्पलेट हमने क्रिएट किया है इस पे भी हमने एक सेपरेट वीडियो क्रिएट की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार उसको जरूर से चेकआउट करिएगा। सो अगर आप खुद से भी अपना रेविट टेम्पलेट क्रिएट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। सो एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास फ्लोर प्लान्स में ऑलरेडी कुछ लेवल्स पहले से क्रिएटेड है। ऐसा इस वजह से क्योंकि हमने ये टेम्पलेट में पहले से डिफाइन करके रखा हुआ है। नाउ लेट अस ओपन अवर फ्लोर प्लान जो कि हम यहाँ पे इंपोर्ट करने वाले हैं। Okay, so as you can see, we have the ground floor, we have the first floor, and we have the elevation plan for this complete G+1 building. Okay, so complete plan को follow करके, complete elevation को follow करके हमें एक 3D elevation design यहाँ पे ready करना है। एलिवेशन में हो सकता है हम कुछ चेंजेस करें, वो एज पर द रिक्वायरमेंट जैसा रहेगा उसी के हिसाब से सारा वर्क हम परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले आप अगर ये 3 फाइल्स एक साथ अपने प्लान पे इंपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट हमने कहा मुझे ये एलिवेशन एक तरह से नहीं चाहिए अपने प्लान व्यू पे। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो करंटली प्लान से इनको सेपरेट करना होगा। सो टू सेपरेट द फ्लोर प्लान सिंपली प्रेस W एंटर। यहाँ से हम पिक पॉइंट पे आएंगे, एक पॉइंट आप पिक कर लीजिए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे आएंगे एंड ये ऑब्जेक्ट को आप इस तरह से सेलेक्ट कर लोगे। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली हिट एंटर बटन एंड फाइल को कहाँ पे सेव करना है, ये 3 डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे। फाइल को मुझे डेस्कटॉप पे, मैंने यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया था एंड यहाँ पे मैं KHD फ्लोर प्लान नाम से फाइल को सेव कर देता हूँ इन लोअर वर्जन। फ्लोर प्लान्स अगर आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो अगेन ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि डाउनलोड लिंक भी प्रोवाइड कर दूं, बट अभी ड्यू टू सम वेबसाइट इश्यूज अभी मैं करेंटली प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। सो आप व्हाट्सएप ग्रुप एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं सारी फाइल्स आपको शेयर कर दूंगा। एक बार बस आप मुझे वहाँ पे टेक्स्ट कर दीजिएगा। ओके, सिंपली हिट ओके अगेन एंड यहाँ पे जो फाइल होगी आपकी सेव हो जाएगी। एंड इन सिमिलर मैनर जो हमारे पास ये एलिवेशन है, इस एलिवेशन को भी हम सेपरेट फाइल में सेव कर सकते हैं। सो सिंपली हिट W एंटर, पिक पॉइंट, सेलेक्ट अ पॉइंट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, दिस कंप्लीट एलिवेशन, इसको मुझे ब्लॉक में कन्वर्ट करना है या सेपरेट करना है एंड 3 डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ पे हम सिंपली KHD एलिवेशन नाम से इस फाइल को हम सेव कर देते हैं। सो एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास KHD एलिवेशन एंड KHD फ्लोर प्लान नाम से 2 फाइल्स क्रिएट होके आ गई हैं। नाउ ओपन रेविट। रेविट पे आने के बाद अभी हम करंटली ग्राउंड लेवल पे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। सो अगर मैं एलिवेशन पे आता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, सो लेट मी ओपन साउथ एलिवेशन। एलिवेशन पे आने के बाद सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा एलिवेशन जो हमने सेपरेट किया है उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। तो सिंपली गो टू इंसर्ट
इंसर्ट पे आने के बाद यहाँ से आइए आप इम्पोर्ट कैड पे। इम्पोर्ट कैड पे आने के बाद फाइल कहाँ पे सेव है? फाइल सेव है हमारी डेस्कटॉप पे, एंड बाय द नेम न्यू फोल्डर एंड KSD एलिवेशन। पोजिशनिंग हम सेट करेंगे ऑटो सेंटर टू सेंटर एंड सिंपली हिट ओपन। तो आप ये देख सकते हैं प्लान यहाँ पे इस तरह से इंपोर्ट होके आ गया। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। सो सिंपली सेलेक्ट दिस एंड मूव कमांड एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस। तो ये कंप्लीट मैंने अपना जो हमारा ग्राउंड लेवल है इस पे हमने प्लेस कर दिया। इसको ड्रैग करके आप समथिंग कुछ इस तरह से ले लीजिए, एंड इसके बाद यहाँ पे जो हाइट्स हैं ये आप थोड़ा सा सेट कर लीजिए। लाइक अगर आप यहाँ पे देखोगे जो ग्राउंड फ्लोर लेवल है ये 2 फीट 6 इंच पे, बट हमें यहाँ पे 1 फीट पे चाहिए। सो मैं ये लेवल को सेलेक्ट करके एड एल्बो, सेलेक्ट दिस एंड ये हाइट हम यहाँ पे 1 फीट सेट कर देते हैं, समथिंग लाइक दिस, एंड एड एल्बो करके इसको हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ, एंड साथ ही साथ में 1/8 की जगह 3/16 इंचेस लगा लेंगे, जिससे फ्लोर प्लान्स कि जो एलिवेशंस हैं ये आपको और इजीली यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, देन ये जो लेवल है ये लेवल को यहाँ पे आप फ्लोर दे सकते हो, दिस फ्लोर। सो इस बॉटम से मैच कराना है, सो यू कैन अलाइन दिस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस। तो आप ये देख सकते हो ये हाइट यहाँ पे डिफाइन हो गई, एंड इन सिमिलर मैनर यहाँ पे हमारे पास ये स्लैब दिख रही है। अब अगर यहाँ पे स्लैब की थिकनेस की हम बात करें, सो दिस थिकनेस इज 5 इंचेस एज यू कैन सी। सो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ भी स्लैब हमारी 5 इंचेस की होगी, बट यहाँ पे एक पैरापेट वॉल इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे सिर्फ स्लैब का बॉटम पोर्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो यू कैन सेलेक्ट योर लेवल और सिंपली एस्केप अलाइन। इस फेस के अलाइनमेंट में इसको पहले अलाइन कर दीजिए, एंड मूव टूल लेके इसको सेलेक्ट करके 5 इंचेस आप इसको ऊपर की तरफ मूव करा दीजिए। ठीक है, देन AL फॉर अलाइन एंड दिस फेस टू दिस। अब मैंने इसको ऊपर क्यों कराया? क्योंकि जब भी स्लैब आपकी थिकनेस आती है हमेशा वो बॉटम साइड में जाती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सो इस तरह से हमने यहाँ पे कुछ लेवल रेडी कर लिए, एंड साथ ही साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव दिस प्रोजेक्शंस। सो इस प्रोजेक्शंस के लिए भी हम यहाँ पे एक लेवल क्रिएट कर सकते हैं। सो सिंपली गो टू आर्किटेक्चर, गो टू लेवल, एंड यहाँ से पिक लाइन, एंड ये टॉप पोर्शन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। You can select this and drag it to match these levels. Okay, and इसको भी आप drag करके something like this. अब यहाँ पे जो unnecessary extra portion आपको दिख रहा है इस तरह से आप drag करके कम कर लीजिए, something like this. तो ये इतना portion हो गया आपका, that's it. अब यहाँ पे like ये level है, इसको मैं 3.f first floor lintel name से इसको मैं सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो वी हैव गॉट दिस फर्स्ट फ्लोर लिंटल डन, एंड इन सिमिलर मैनर आई थिंक वी हैव दिस हाइट ऑफ 7 फीट, हम यहाँ भी दे सकते हैं, एंड लेट मी मेजर दिस हाइट। तो ये हमारे पास डिस्टेंस 7 फीट 5 इंचेस है। ओके, सो 7 फीट 5 इंचेस हम सिंपली यहाँ नीचे से भी ऑफसेट ले सकते हैं फॉर दिस लिंटल इफ यू वांट टू प्रोवाइड, और एल्स अभी रहने देते हैं, बाद में देखेंगे कैसे करना है। ठीक है, सो ये हमारे पहले तो लेवल सेट हो गए एज पर द एलिवेशंस। नाउ गो टू ग्राउंड लेवल। अब आप देख सकते हैं कि प्लान यहाँ पे इंपोर्ट हुआ है, इसको मूव टूल लेके स्लाइटली बस इस तरह से मूव कर दीजिए, दैट्स इट। अब यहाँ से हम आएंगे इंसर्ट पे, अगेन इंपोर्ट कैट पे आएंगे, एंड KSD फ्लोर प्लान ऑटो सेंटर टू सेंटर, एंड सिंपली हिट ओपन। तो प्लान कुछ इस तरह से आपके पास आएगा। अब किस प्लान पे आप वर्क करोगे? हम इस प्लान पे वर्क करेंगे, एंड ये हमारा फर्स्ट फ्लोर प्लान है। फर्स्ट फ्लोर प्लान बना के हम इसके ऊपर इसको शिफ्ट करा देंगे। तो एक तरह से जो प्लान हम क्रिएट करेंगे वो एलिवेशन से मैच होना चाहिए। सो अगर हम 3D व्यू लगाएं, सो एज यू कैन सी वी हैव दिस एलिवेशन एंड वी हैव दिस प्लान हियर। सो प्लान और एलिवेशन सेम एक पॉइंट पे मैच होने चाहिए। तो पहले एलिवेशन को मैं सेलेक्ट करके उसको पिन कर देता हूँ, यानी ये अपनी जगह से मूव नहीं होगा। ठीक है, नाउ सेलेक्ट दिस पॉइंट, मूव टूल लेंगे, इस कॉर्नर पॉइंट से पिक करके मैं इसको इस पर्टिकुलर कॉर्नर पॉइंट पे परफेक्टली सेट कर देता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे कि आपके पास ये फ्लोर प्लान एंड इसका ये एलिवेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि फर्स्ट फ्लोर हमने यहाँ पे अलग किया था, अलग के मतलब एक ही साथ इंपोर्ट किया, तो साइड बाय साइड आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि इसको अलग से करना चाहो, सो अलग से भी आप इसको मतलब राइट ब्लॉक जैसे हमने क्रिएट किया था वैसे फर्स्ट फ्लोर को भी सेपरेट करके एंड फर्स्ट फ्लोर लेवल पे इसको अलग से भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। और simply you can select this, copy paste align to first floor, and जो first floor का प्लान है इसको आप यहाँ पे simply you can align this to this particular point.
ओके, बट ये थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूजिंग होगा, तो मैं एक सिंपल मेथड जैसे मैं फॉलो कर रहा हूँ वैसे आप भी करोगे तो ऐसा यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट नहीं है ये, ठीक है। सो सिंपली ओपन ग्राउंड लेवल एंड यहाँ से हम आएंगे वॉल। वॉल हमारे पास 9 इंचेस यहाँ पे अवेलेबल है, एज यू कैन सी दिस इज ड्यू टू द टेम्पलेट विच यू हैव सेलेक्टेड। टेम्पलेट नहीं है तो एक बार व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मैसेज जरूर करिएगा। लोकेशन लाइन यहाँ से देंगे फिनिश फेस एक्सटीरियर, ग्राउंड लेवल से ग्राउंड फ्लोर हाइट प्रोवाइड करेंगे एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस समथिंग लाइक दिस। सो जो कॉलम का एरिया है वो कॉलम एरिया अभी हम यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम बाद में एक तरह से अपना कॉलम प्रोवाइड करेंगे ना। एल फॉर अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में ये कर दीजिए एंड लेट मी मेजर दिस थिकनेस। so this is 6 inches, so we have got wall 6 inches here, finish face exterior and from this point to this। अभी इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये वॉल है, so as you can see this is also 6 inches, so take wall 6 inches from this point to this, from this point to this point to this। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया ये पार्ट आपका क्या हो गया, कंप्लीटली ज्वाइन हो गया, ठीक है। तो एक तरह से आप इसको एज अ रिटेनिंग वॉल यूज कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे अगर कॉलम छोटे छोटे दिख रहा है तो वो आप अलग से बना सकते हो, बट क्योंकि हमें यहाँ पे मॉडलिंग को मेन फोकस पे रखना है तो अभी आप इसको एज इट इज रहने दो। अब यहाँ पे अगर मैं कॉलम की साइज करूँ तो यहाँ पे ये आपका 2 फीट 3 इंचेस है एंड दिस इज 9 inches। So we are going to load an structural column। structural column यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, इसको हम एडिट टाइप करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे एंड 9 inches by 23 inches। ओके, एंड 9 inches by, sorry not 23 inches, 2 feet 3 inches, sorry 2 feet 3 inches and the height will be 2 feet 3 inches। हिट ओके एंड यहाँ पे आप कॉलम देख सकते हो, एक कॉलम हमें यहाँ पे प्लेस करना। अब देखो ये कॉलम मुझे दिख नहीं रहा, ऐसा इस वजह से क्योंकि ये डेप्थ में गया है, ठीक है। सो मैं एस्केप प्रेस करूंगा, 3D पे आता तो आप ये देख सकते हैं कॉलम है, इसको भी अभी मैं डिलीट कर रहा हूँ, फिर से मैं बनाता हूँ इसको। सो गो टू कॉलम, स्ट्रक्चरल कॉलम, यहाँ पे हमारे पास ये डेप्थ का ऑप्शन है, इसको हम प्रोवाइड करेंगे हाइट, हाइट टू अप टू टेरेस लेट्स से, ठीक है। स्पेस बार प्रेस करके हम इसको रोटेट कर सकते हैं, आप यहाँ पे इसे प्लेस भी कर सकते हैं बट मैं डायरेक्टली ऐसे नहीं करता हूँ। पहले यहाँ पे प्लेस कर लिया मैंने इसको एंड समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। नाउ एस्केप ए एल फॉर अलाइन, दिस पर्टिकुलर फेस में ये फेस अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट, तो परफेक्टली अलाइन हो गया फ्रॉम दिस टू दिस एंड फ्रॉम दिस टू दिस, ओके। एंड आप चाहो तो इसको डिलीट करके यू कैन सिंपली सेलेक्ट दिस कॉपी एंड पेस्ट इट हियर, ओके। एंड अगेन कॉपी मल्टीपल कॉपीज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे ऑफ कर लेंगे एंड जितने भी यहाँ पे आपके पास इस तरह से कॉलम्स आपको देखने को मिल रहे हैं आप इस तरह से इसको प्लेस कर दीजिए। यहाँ पे नहीं हुआ सही से तो ए एल फॉर अ लाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट एंड सिंपली सेलेक्ट दिस, कॉपी फ्रॉम दिस पॉइंट टू this, from this point to this, here to here and यहाँ से कुछ इस तरीके से, that's it। So as you can see in the 3D we have created our structural columns, okay। and यहाँ पे हमारे पास walls भी हैं, so you can select these walls one by one or simply press SA to select all instances and I'm going to copy this, copy from this point, paste, align to selected level and in which level you want to paste it. I want to paste it in ground floor level. So simply click ground floor and hit OK। So as you can see यहाँ पे हमारे जो wall है ये ground floor पे तो copy हो गया but height नहीं है। So base constraint is set to ground floor and top constraint यहाँ पे हमारा set है up to level 2 और अप टू लेवल 2 में ग्राउंड फ्लोर है, इसको आप सेट करेंगे फर्स्ट फ्लोर एंड टॉप ऑफसेट विल बी 0। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ओके। सो एज यू कैन सी ये साइड्स में वॉल आ गई आपके पास एंड इन सिमिलर मैनर यहाँ पे जो रेड लाइन दिख रही है ये एक तरह से ओपनिंग रहेगी, तो यहाँ पे हम कर्टन वॉल्स का यूज करेंगे, ठीक है। सो कर्टन वॉल्स तभी हम यूज कर पाएंगे जब हम यहाँ पे कोई वॉल क्रिएट करेंगे। सो मैं सिंपली यहाँ पे 6 इंचेस वॉल लेता हूँ and ground level पे from this point to this, from this point to this, from here to space bar से अंदर की तरफ and from this point to this point, okay।
एंड यहाँ से भी सिमिलरली लाइक दिस। गो टू 3D व्यू एंड यहाँ पे आप इन वॉल्स को सेलेक्ट कर लीजिए, कॉपी पेस्ट, अलाइन टू ग्राउंड फ्लोर लेवल एंड टू फर्स्ट फ्लोर, टॉप ऑफसेट विल बी 0। सो जैसे हम ग्राउंड फ्लोर लेवल पे आ रहे हैं, एज यू कैन सी यहाँ पे ऑरेंज कलर से वॉल दिख रही है, दिस इज ड्यू टू द टेम्पलेट विच वी हैव सेलेक्टेड। ओके, नाउ नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, तो ग्राउंड फ्लोर पे हमें यहाँ पे क्या करना है, एक स्लैब प्रोवाइड करनी है। सो वी हैव टू प्रोवाइड वन स्लैब हियर। सो गो टू ग्राउंड फ्लोर लेवल, यहाँ से हम लेंगे आर्किटेक्चर एंड गो टू फ्लोर। फ्लोर पे यहाँ पे स्लैब की थिकनेस आप कितनी रखना चाह रहे हो, सो लेट्स से हम करंटली अभी 4 इंचेस ले लेते हैं, और लेट अस एडिट टाइप, डुप्लीकेट एंड चेंज दिस टू 5 इंचेस, क्योंकि 5 इंचेस हमें रिक्वायर्ड भी है। स्ट्रक्चर पे जाके एडिट एंड थिकनेस 5 इंचेस एंड हिट ओके एंड ओके। रेक्टेंगल टूल लेते हैं एंड फ्रॉम दिस कॉर्नर पॉइंट टू दिस कॉर्नर पॉइंट, ये कंप्लीट हमें रेडी करना है, समथिंग अप टू हियर। ओके, 3D देखोगे तो आपके पास ये स्केच यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एंड जैसे आप फिनिश करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे आपके पास ये ऑप्शन आता है, इसको यस कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो वॉल है ये स्लैब से अटैच हो जाएगी। तो ये स्लैब आपके पास आ गई यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, तो ग्राउंड फ्लोर हमारा लगभग यहाँ पे रेडी हो गया, बाकी डोर विंडोज का पार्ट है वो अभी हम आगे देखेंगे। देन मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे प्लान विजिबल नहीं है, सो यहाँ पे आपके पास अंडरले ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे रेंज बेस लेवल नन है, सेट दिस टू ग्राउंड लेवल। सो ग्राउंड लेवल पे आपका प्लान है तो यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। नाउ सिंपली गो टू वॉल अगेन एंड आई थिंक वी हैव हियर 6 inches wall, all 6 inches wall. So wall 6 inches, finish face exterior and from this point to this, from here to here। तो एक तरह से आपकी जो भी वॉल है आप एक प्रॉपर ओवरलैपिंग के साथ आप इसको बना सकते हो, समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाला है कि जो आपके कॉलम्स है वहां पे आपकी वॉल ना रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे कंप्लीट वॉल रेडी कर ली, तो ऐसा ना हो तो आई एम गोइंग टू डिलीट दिस एंड टेक वॉल टूल अगेन एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, क्योंकि वॉल कॉलम है हमारे वो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं, एंड अगर मैं यहाँ पे एक तरह से कंप्लीट वॉल रेडी करूंगा तो क्या होगा कि आपका यहाँ पे ओवरलैपिंग शो करेगा, सो वो हमें नहीं करना है। ओके, एंड ये फिर शेड्यूल में भी थोड़ा सा एरर्स शो करेगा वॉल वगैरह का। फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, फ्रॉम हेयर टू, तो एक तरह से इसको जल्दी जल्दी बस आप ट्रेसिंग कर लीजिए, समथिंग लाइक दिस, वन बाय वन। फ्रॉम दिस पॉइंट टू कंप्लीट दिस, सो जहां भी आपका डोर्स ओपनिंग है वहां पे आपको जगह नहीं छोड़नी है, क्योंकि आप जानते हो कि अगर ऑटोकैड, सॉरी जो आपका रेविट है, रेविट में आप और एक तरह से जो डोर है वो तभी आप इंसर्ट कर सकते हो जब जहाँ पे वॉल हो, अगर वॉल होगी ही नहीं तो आप डोर ही नहीं इंसर्ट कर पाओगे। ठीक है, सो इंटीरियर हमें यहाँ पे इसका रेडी नहीं करना है, सो इंटीरियर में हमें इतना ज्यादा अभी नहीं जाएंगे, बट मैंने प्लान किया है कि इसका जो ये फर्स्ट फ्लोर प्लान है, इस फर्स्ट फ्लोर प्लान का हमें कंप्लीट इंटीरियर रेडी करके आपको दिखाएं, क्योंकि मेरे पास काफी रिक्वेस्ट इसके आए कि इंटीरियर्स पे वीडियो बनाइए। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इंटीरियर्स पे कंप्लीट क्लासेस लाऊं। ठीक है, बट अगर आपको इंटीरियर क्लासेस करनी है, कवर अप करनी है, सारी चीज़ें सीखनी है, तो उसके लिए हमारा डिटेल्ड कोर्स है वो आप परचेज कर सकते हो, एंड उसमें जो भी कंप्लीट एक्सटीरियर टू इंटीरियर का पार्ट है वो सारी चीज़ें वहाँ पे कवर की गई हैं। ओके, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो एक कॉलम है, अब इस कॉलम में यहाँ पे मैं वॉल को ड्रैग कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जा रही है। सो सिंपली गो टू मॉडिफाई वॉल्स एंड यहाँ पे वॉल ज्वाइंट्स का ऑप्शन मिलेगा, वॉल ज्वाइंट लेके इस ज्वाइंट पे जाके क्लिक करेंगे एंड डिस अलाउ ज्वाइंट पे आप क्लिक कर दीजिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। अब इसको ड्रैग करके आप पीछे कर सकते हो एंड इसको भी ड्रैग करके आप वॉल को पीछे कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस। एंड अगेन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, इंटीरियर में इतना ज्यादा वर्क करने की जरूरत यहाँ पे आपको नहीं है। ठीक है, एंड दैट्स इट, मैं बस वॉल्स वॉल्स क्रिएट कर ले रहा हूँ जिससे कि एक तरह से जो आपके विंडोज एंड डोर्स का आउटर अलाइनमेंट है वो परफेक्टली यहाँ पे हम सेट कर पाए। सो हमने सारी वॉल्स क्रिएट कर ली हैं एंड जो भी कॉलम के स्पेसेस थे वो हमने छोड़ दिए, क्योंकि कॉलम्स हमने यहाँ पे ऑलरेडी रेडी कर लिए हैं,
एंड ये कंप्लीट प्लान को हम इसके ऊपर मूव करेंगे तो कॉलम स्पेसेस ऑटोमेटिकली फिल अप हो जाएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम डोर एंड विंडोज के लिए। सो एज यू कैन सी, हम स्टार्टिंग में बात करें, सो यहाँ पे जो डोर का साइज है दिस इज 3 फीट एंड 3 इंचेस। सो डोर पे आते हैं एंड यहाँ पे हमारे पास कुछ डोर्स अवेलेबल हैं जो कि टेम्पलेट में पहले से लोडेड थे। तो यहाँ पे हम ब्लॉक्स, प्राइमर, हिंज, डोर, हम इसको सेलेक्ट करते हैं और वी हैव दिस वाइट डोर्स। मटेरियल्स तो हम अपने अकॉर्डिंग बाद में चेंज भी कर सकते हैं, सो नो प्रॉब्लम फॉर दैट। सो हम यहाँ पे डी सेलेक्ट करते हैं, डी डोर। अब डी डोर का जो साइज है यहाँ पे 3 फीट 6 इंचेस बाय 7 फीट है। ओके, सो यहाँ पे हमारा डोर 3 फीट 6 इंच का है, तो पहले इसको हम जरा प्लेस कर देते हैं यहाँ पे समथिंग लाइक दिस, एंड देन इसको सेलेक्ट करके एडिट टाइप पे आके इसको हम पहले डुप्लीकेट कर लेते हैं एंड नेम दिस D.1। ओके, एंड यहाँ पे रफ विड्थ इसके हम 3 फीट 3 इंचेस सेट करेंगे एंड हिट ओके। ठीक है, सो ये आ गया। बाकी यहाँ पे आपके पास टाइप मार्क है, यू कैन चेंज द टाइप मार्क टू D.1। सबको टाइप मार्क भी यहाँ पे देखने को इस तरह से इसका मिल जाएगा। नाउ टाइप मार्क्स एंड ईच एंड एवरीथिंग जो भी आ रही है, दिस इज ड्यू टू द टेम्पलेट विच वी हैव क्रिएटेड बिफोर। ठीक है, सो ये चीज हमने यहाँ पे सेट कर दिया। देन यहाँ पे हमारे पास एक विंडो है। सो विंडो का साइज यहाँ पे 4 फीट है, यू नीड टू गो टू विंडो एंड यहाँ पे W2 4 फीट आपके पास अवेलेबल है, दिस इज 4 फीट बाय 5 फीट विंडो, एंड इसको आप डायरेक्टली यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। सो वन विंडो ऑन दिस साइड एंड यहाँ पे ये विंडो थोड़ा सा साइज आई थिंक 3 फीट 6 इंचेस है। ओके, एंड बाकी यहाँ पे किचन विंडोज एंड यूटिलिटीज विंडो का साइज अलग है। एंड यहाँ पे जो बेडरूम विंडो है, लेट मी मेजर दिस, दिस इज 5 फीट विंडो, सो विंडो, एंड यहाँ पे आपको मिलेगी W1 5 फीट। टैग ऑन प्लेसमेंट को आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो, जिससे कि जो भी विंडो आप प्लेस करोगे वो आपको यहाँ पे एक तरह से शो कर देगा कि जो विंडो का टैगिंग है वो क्या है। ठीक है, यू कैन डिलीट दिस विंडो W2 4 फीट, टैग ऑन प्लेसमेंट को ऑन, एंड यहाँ पे इसको प्लेस। ठीक है, सो W2 W1 ये चीज देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, ना यहाँ पे आप देखोगे, सो ये पार्ट आपका 2 फीट विंडो है। ठीक है, तो 2 फीट के लिए हमें यहाँ पे एक अलग से विंडो लोड करनी पड़ेगी, एंड दिस बेडरूम आई थिंक 6 फीट विंडो वाइड। ओके, सो विंडो, एंड यहाँ पे हमें W 6 फीट मिल जाएगा एंड टैग ऑन प्लेसमेंट ऑन है, एंड इसको आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, दैट्स इट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव गॉट दिस 3 फीट 6 इंचेस विंडो। सो यहाँ पे ये डबल पैनल केसमेंट विंडोज है। सो 3 फीट 6 इंचेस, 4 फीट तक मैं कहता हूँ कि डबल पैनल ठीक है, लेकिन अगर इससे कम रहता है तो आप सिंगल पैनल फिर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, एंड ऑल्सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो वी हैव दिस 6 फीट विंडो। सो यू कैन सेलेक्ट दिस, क्रिएट सिमिलर, एंड इसके मिड पे यहाँ पे आप इस तरह से इसको प्लेस कर सकते हो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर मैं यहाँ पे किचन की बात करूँ पहले, तो किचन में यहाँ पे विंडो 3 फीट है। सो विंडो अगर हम बात करें तो यहाँ पे किचन विंडो है, बट ये डबल केसमेंट विंडो एक तरह से। तो हमें अगर सिंगल विंडो चाहिए, सिंगल पैनल विंडो, तो यहाँ सिंगल पैनल विंडो अवेलेबल नहीं है। इसके लिए हमें जाना होगा सिंपली लोड फैमिली। लोड फैमिली पे आने के बाद यहाँ से हम आएंगे विंडोज पे। विंडोज पे आने के बाद सिंपली यू कैन सेलेक्ट योर विंडो अ विंग सिंगल, हिट ओपन, ओके करेंगे, एंड ये यहाँ पे भी पहले हम प्लेस कर देते हैं। प्लेस करने के बाद पहले एक बार साइज कितना था, लेट मी चेक दिस अगेन, 3 फीट। तो सेलेक्ट दिस, एडिट टाइप, एंड सिंपली रीनेम दिस। रीनेम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो लोड किया उसकी जरूरत नहीं, तो उसको हम चेंज कर दे रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू रीनेम दिस KW, एंड द रफ विड्थ विल बी 3 फीट, रफ हाइट विल बी 3 फीट 6 इंचेस, एंड इसका टाइप मार्क रहेगा KW, दैट इज किचन विंडो। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, and copy this from this point to this point. You can also align this point to this. Okay, now simply यहाँ पे आप ये विंडो देखोगे, so this is 3 feet also. So same window को select करके create similar and to this point here, AL for align, आप इसको इस तरह से align कर सकते हो, something like this, and KW अगर आप यूज करना चाहो, हाँ KW यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, तो ऑब्वियसली बात है हाइट हमें किचन की मतलब विंडो की ज्यादा देनी होगी।
एंड वी हैव दिस पाउडर रूम हियर, सो यहाँ पे वेंटिलेशन विंडो देंगे हम 2 फीट की अलग से बाद में। नाउ इसके बाद हम अगेन विंडो पे आते हैं एंड यहाँ पे जैसे बेडरूम में 3 फीट विंडो में देनी थी, 3 फीट 6 इंचेस आई थिंक, यस दिस इज 3 फीट 6 इंचेस। सो विंडो अगेन and edit type and duplicate this and we are going to name this W3. W3 का साइज हम यहाँ पे रफ विड्थ will be 3 feet 6 inches and height हम यहाँ पे 5 feet रखेंगे। hit OK and tag on placement on है। अच्छा एक चीज एडिट टाइप पे जाके यहाँ पे W3 इसको जरूर दे दीजिएगा टाइप मार्क में। ओके दैट्स इट। नाउ अभी आप यहाँ पे इसको प्लेस कर दीजिए समथिंग लाइक दिस, वन हियर एंड वन हियर। एंड सिमिलरली यहाँ पे बेडरूम की विंडो का साइज अगेन रिड्यूस्ड है, तो पहले हम इसको जरा अलाइन कर देते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस। यहाँ पे अगर हम विंडो के साइज की बात करें, सो दिस इज ओनली 2 फीट। सो विंडो अगेन एडिट टाइप डुप्लीकेट, नेम दिस W4, ओके एंड चेंज द रफ विड्थ टू 2 feet by 5 feet and the type mark will be W4 एंड ये हम यहाँ पे एंड एट दिस पॉइंट, अब यहाँ पे आई थिंक दिस विल बी अ टीवी यूनिट, वो क्लाइंट से डिस्कशन करना पड़ेगा क्या कैसे है। ओके सो यू कैन सिंपली अलाइन दिस समथिंग लाइक दिस। ये पार्ट हो गया आपके पास यहाँ पे डोर एंड विंडोज का। नाउ द फाइनल पार्ट इज योर वेंटिलेशन विंडो। सो वेंटिलेशन विंडो के लिए जो हमने यहाँ पे यही सेम विंडो लोड की है सिंगल पैनल की, इसी को हम क्रिएट सिमिलर करके पहले यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। सेलेक्ट करके यहाँ से एडिट टाइप, एडिट टाइप पे आने के बाद डुप्लीकेट दिस एंड नेम दिस V फॉर वेंटिलेशन एंड इसका जो रफ विड्थ होगा 2 फीट, rough height will be 1 feet 6 inches and the type mark will be V. Fine. AL for align and इस फेस अलाइनमेंट में ये पार्ट सेम विंडो को सेलेक्ट करके क्रिएट सिमिलर एंड दिस बाथरूम हियर एंड जहाँ पे 2 बाथरूम्स हैं तो यहाँ पे भी आप इस तरह से इसको प्लेस कर दीजिए। सेलेक्ट दिस, क्रिएट सिमिलर एंड प्लेस इट हियर। AL for align इस फेस अलाइनमेंट में ये एंड ओके सेलेक्ट बोथ दीज टूल्स एंड एरो से आप इस तरह से ड्रैग कर सकते हो। सो ये पार्ट हो गया इस तरह से। अभी अगर आप 3D देखोगे, सो एज यू कैन सी यहाँ पे आपके पास सारे ये इस तरह से बन के तैयार हो गए। नाउ आई थिंक वी हैव वन प्रॉब्लम हियर। अगर मैं वॉल को सेलेक्ट करूं तो ये ओके फर्स्ट फ्लोर लिंटल तक क्रिएटेड है, नो प्रॉब्लम। हम यहाँ से प्रॉपर फ्रंट व्यू लगाते हैं एंड इसको मुझे एक तरह से फर्स्ट फ्लोर तक नहीं टेरेस तक ले जाना है। सो सेलेक्ट दिस कंप्लीट एलिमेंट्स, कॉमन पे यहाँ पे आके सिर्फ सेलेक्ट करिए वॉल्स, फर्स्ट फ्लोर टू टेरेस लेवल। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको एडिट कर सकते हो। so, देखिए कितना इजी है, वॉल की हाइट्स वगैरह को चेंज करना, एडिट करना इन सिंगल क्लिक आपका हो जाता है। बस प्रॉपर टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए आपको। एंड प्रोजेक्ट में इसी वजह से लाता हूँ कि जिससे कि जब आप प्रोजेक्ट्स पे काम करो तो आप इजीली वर्क कर पाओ इन मेथड्स को देख के। ओके सो ये पार्ट हो गया यहाँ पे। नाउ कंसिस्टेंट कलर अगर हम लगाते हैं तो एज यू कैन सी यहाँ पे आपकी विंडोज वगैरह सब दिख रही है, बट हाइट्स प्रॉपरली मैच्ड नहीं है। सो सिंपली सेलेक्ट वन विंडो टाइप SA, तो जितनी भी W2 विंडोज हैं सब सेलेक्ट हो जाएंगी। सेल हाइट विल बी 2 फीट है। ओके किचन विंडो जो भी है टाइप SA, सेल हाइट विल बी 3 फीट एंड 6 इंचेस। जितनी भी वेंटिलेशन विंडोज हैं SA हम टाइप करेंगे तो जितनी भी वेंटिलेशन विंडोज हो जाएंगी सब सेलेक्ट हो जाएंगी एंड सेल हाइट विल बी 5 फीट 6 इंचेस। एंड जितनी भी आपके पास 5 फीट की विंडो थी SA टाइप करेंगे, 5 फीट विंडो सारी सेलेक्ट हो जाएंगी एंड दिस विल बी 2 फीट सेल हाइट एंड 6 फीट विंडो सेम SA फॉर सेलेक्ट सिमिलर एंड सेल हाइट विल बी 2 फीट टू मैच द डोर लेवल। ओके समथिंग लाइक दिस। सो ये आपकी विंडोज भी यहाँ पे मैच हो गई। मटेरियल की बात रहेगी वो अभी हम बाद में करेंगे। फिर नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू फर्स्ट फ्लोर लेवल अगेन, यहाँ से हम आते हैं यहाँ पे फ्लोर पे, फ्लोर ऑफ 5 इंचेस लाइन टूल लेते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, फ्रॉम हियर टू हियर एंड समथिंग लाइक दिस। वन बाय वन आप अपनी जो स्लैब है वो आप यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए from here to here, from here to here and from this point to this। ये जो ब्लू मार्क पोर्शन है ये आपका टेरेस पे
डिजाइन क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, सिंपली क्लिक ऑन फिनिश। आप 3D देखोगे तो यहाँ पे बॉटम में आपके पास स्लैब भी आ गई। अब स्टेयर्स भी यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं। सो स्टेयर्स के राइजर्स काउंट कर लेते हैं। सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 and 21. So 21 risers and the elevation height यानी स्टोरी हाइट इज 10 फीट 5 इंचेस। यानी अगर हम कैलकुलेटर ओपन करें एंड यहाँ पे 10 इंटू 12 यानी 120 हो गया, ऑब्वियस सी बात है, एंड प्लस 5 यानी कि 125 डिवाइडेड बाय 21 यानी वन राइजर आपका यहाँ पे 5.95 इंचेस का रहेगा। ठीक है, सो ये चीज आपकी जरूरी थी तो ध्यान दीजिएगा, 5.95 इंचेस। सो फर्स्ट फ्लोर पे गए एंड यहाँ से लेते हैं हम स्टेयर्स। स्टेयर्स पे आने के बाद हम यहाँ पे चूज करेंगे दिस असेंबल्ड स्टेयर। एडिट टाइप पे आके राइजर हम यहाँ पे 5.95 इंचेस हम इसको सेट कर देते हैं। बाकी और सारी चीजें ऑलरेडी यहाँ पे सेट है, सेट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली हिट ओके। देन यहाँ से हम आते हैं क्रिएट स्केच पे। क्रिएट स्केच पे आने से पहले मेक श्योर दैट कि बेस लेवल यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर है, टॉप लेवल क्या रहेगा आपका, टेरेस रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से कर लीजिएगा, नहीं तो बीच में ही अटक जाएगी। ठीक है ना, सिंपली गो टू क्रिएट स्केच। यहाँ से आप बाउंड्री लीजिए। सो स्टेयर कहाँ से कहाँ बनानी है, आप एक इस तरह से कंप्लीट एक बॉर्डर यहाँ पे रेडी कर दीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ये पार्ट हो गया। देन इसके बाद यहाँ से आप राइजर लीजिए, यहाँ से पिक लाइन मेथड लीजिए एंड वन बाय वन जितने भी राइजर्स हैं ये आप इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए। सो वन बाय वन एंड मेक श्योर दैट कि प्रॉपर राइजर सेलेक्ट होना चाहिए, कहीं भी ओवरलैपिंग इंटरसेक्शंस नहीं होने चाहिए, अगर होंगे तो एरर दिखाएगा लास्ट में। देन यहाँ से हम स्टेयर पाथ एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस। सिंपली क्लिक ऑन फिनिश एंड एज यू कैन सी इन 3D व्यू आपकी स्टेयर्स यहाँ पे कंप्लीटली बन के हो गई है रेडी। सिंपली क्लिक ऑन फिनिश अगेन, एज यू कैन सी ये चीज हमारे पास रेडी हो गया। एंड आई थिंक यहाँ पे हमारे पास एक राइजर आई थिंक कम पड़ा है। यस, चलिए इसको भी हम आगे भी एडजस्ट करते हैं, बताते हैं कैसे करना है। ठीक है, सो फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं अगेन एंड फर्स्ट फ्लोर पे सबसे पहली चीज जो ये आपके पास लाइक स्टेयर है ये बॉटम में भी आपका कॉपी होगा, यानी कि ये एक जगह से इस पर्टिकुलर पोर्शन से राइज होगी। ठीक है, तो अभी इसको हम एडजस्ट करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ से हम आते हैं फ्रंट व्यू पे, या फिर आप एलिवेशन भी लगा सकते हो। एंड ये कंप्लीट जो पोर्शन आपने क्रिएट किया था इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, मूव कमांड लेंगे एंड एक कॉर्नर पॉइंट से पिक करके इसको यहाँ पे प्रॉपरली इस तरह से प्लेस कर देंगे। सो रिमूव कंस्ट्रेंट्स, 3D आप देखोगे। सो एज यू कैन सी यहाँ पे परफेक्टली इसके ऊपर यहाँ पे क्या हो गया, मैच हो गया। ठीक है, अगर आपको 3D में प्लान्स जो आपने इंपोर्ट किए वो प्रॉब्लम कर रहे हैं, सो विजिबिलिटी ग्राफिक्स पे आके इंपोर्टेड कैटेगरीज पे आके इसको आप यहाँ पे ऑफ भी कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, नाउ एक बार इस फ्लोर को सेलेक्ट करके एडिट बाउंड्री एंड फिनिश करेंगे, यस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली वॉल्स आपकी अटैच हो जाएंगी। एंड सेम स्टेयर्स कॉपी पेस्ट अलाइन टू ग्राउंड फ्लोर लेवल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या एक स्टेप आपका कम पड़ रहा है, सो कंट्रोल Z हम पहले प्रेस करते हैं, इसको सेलेक्ट करके एडिट स्टेयर सेलेक्ट करके अगेन यहाँ से एडिट स्केच, go to top view and I'm going to create one more step here. So select this copy from this point to this, TR for trim extend and ये part हम आगे की तरफ extend करते हैं, something like this. Simply click on finish now and finish again. So ये अभी perfectly match हो जाएगा. Now select this, copy paste align to ground floor level. ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्लैब कट करनी तो सेलेक्ट दिस स्लैब, एडिट बाउंड्री, ये फर्स्ट फ्लोर पे है आपका, सो फर्स्ट फ्लोर पे आ जाइए एंड सिंपली यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेके फ्रॉम दिस कॉर्नर पॉइंट टू दिस कॉर्नर पॉइंट एंड ये परफेक्टली वॉल से अलाइन होना चाहिए। ओके, नाउ अलाइन टूल लेके आप यहाँ पे इस फेस के अलाइनमेंट में ये परफेक्टली अलाइन कर दीजिएगा। ठीक है, सो डी अटैच, वॉल यहाँ पे एक पर्टिकुलरली अटैच हो रही होगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, एंड दैट्स इट. नाउ सेलेक्ट दिस स्लैब अगेन एंड कॉपी पेस्ट अलाइन टू योर टेरेस लेवल. ठीक है, तो टेरेस पे कॉपी हो जाएगी. एंड यहाँ पे हम एडिट बाउंड्री पे आके फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं अगेन. जो स्केच था, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके पास एक कुछ डिजाइन बने हुए थे. तो मैं यहाँ पे लाइन टूल ले लेता हूँ यहीं पे एंड इसको सिंपली इस तरह से मैच कर लेता हूँ. एंड कॉपी टूल, मल्टीपल कॉपीज एंड कॉपी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस. मैं सबको सेलेक्ट करके कॉपी, जिससे कि मैं जल्दी कर पाऊँ. एंड वन एट अ लास्ट, कुछ इस तरह से. नाउ इसी पूरे को सेलेक्ट करके कॉपी एंड टेक एनी रेफरेंस लाइन. सो रेफरेंस मैंने कहा ये पॉइंट हम ले लेते हैं, दिस एंड पॉइंट ऑफ दिस कॉलम. एंड ये यहाँ पे मैं इस तरह से इसको प्लेस समथिंग लाइक दिस. नाउ ये पार्ट सेलेक्ट करके मैं यहाँ से कॉपी एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू नॉट दिस. अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको. ये पर्टिकुलर पोर्शन जो भी हमने बनाए थे ये हम डिलीट कर रहे हैं. यहाँ से हम सिंपली ले रहे हैं लाइन टूल एंड ये इस तरह से इसको मैच कर रहे हैं. यहाँ पे इसको मैं हिडन लाइन लगा दे रहा हूँ जिससे आपको प्रॉपर स्केच दिखे. फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस एंड ये प्रॉपर मैच. नाउ टी आर फॉर ट्रिम. ट्रिम करने से पहले हम स्प्लिट टूल यूज करेंगे. नाउ टी आर फॉर ट्रिम, ट्रिम दिस पार्ट एंड ट्रिम दिस पार्ट. ठीक है. नाउ लाइन टूल लेके आप यहाँ पे जो लाइंस हमने डिलीट की थी इसको आप यहाँ पे दोबारा से रिक्रिएट कर लीजिए. तो एक तरह से मैं स्केच कैसे बना रहा हूँ ये अभी आप समझ जाओगे. 1 मिनट दीजिए बस. सो यहाँ पे एक लाइन गड़बड़ हो गई है. सो आई एम गोइंग टू डिलीट दिस, सेलेक्ट दिस स्केच, कॉपी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, कहीं भी लाइन इधर उधर ना हो, नहीं तो वो फिर दिक्कत करेगा. नाउ सेलेक्ट दिस पोर्शन, कॉपी एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू कंस्ट्रेंट्स को ऑफ करके इस पॉइंट पे आप प्लेस कर दीजिए. एंड यहाँ पे ये जो लाइन एक्स्ट्रा आ गई इसको आप डिलीट कीजिए. सो अगर मैं यहाँ पे थिन लाइन ऑन करूँ तो आप ये देख सकते हो कि जो स्केच है वो हमारा कुछ इस तरह से हमने बनाया है, समथिंग लाइक दिस. तो अगर आप यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ हो तो आप एक बार फिर से देख सकते हो, या फिर आप मैनुअली कुछ इस तरह से स्केच यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो. सो ये पार्ट आपका कंप्लीटली क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा. सिंपली क्लिक ऑन फिनिश. अच्छा, यहाँ पे ये स्केच को आप डिलीट कर देंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं है, मैंने बस रेफरेंस के तौर पे बनाया था. नाउ क्लिक ऑन फिनिश एंड यस, आप ये देख सकते हो. ठीक है. एंड अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे आता हूँ तो आप ये देख सकते हो थिन लाइन में ऑफ कर रहा हूँ. तो कॉलम्स भी देखो यहाँ पे प्रॉपरली आपके अवेलेबल है. ठीक है, एंड दैट्स इट. चलिए, ना मूविंग फॉरवर्ड, मैं यहाँ पे ये जो वॉल्स हैं इन वॉल्स को मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ अभी. एंड सेलेक्ट देन कॉपी पेस्ट अलाइन टू टेरेस वॉल्स. एंड इसके बाद यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा पोर्शन से ट्रिम आउट हो जाएगा. एल फॉर अलाइन एंड इस फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट, इस फेस के अलाइनमेंट में नॉट दिस पार्ट क्योंकि यहाँ पे कॉलम है. ये कॉलम को हम सेलेक्ट करके एंड इसको भी हम एक तरह से अलाइन नहीं करेंगे. सो कंट्रोल जेड करिए, आइए आप टेरेस पे एंड यहाँ से रेंज बेस लेवल लगाइए आप फर्स्ट फ्लोर लेवल. नाउ सेलेक्ट दिस, क्रिएट सिमिलर and select this corner point to this, from here to here and from here to here. Now select these columns, okay, and copy paste align, no, not copy paste, select this and top level will be headroom. एंड यहाँ पे ये जो वॉल्स हैं यहाँ पे टॉप ऑफसेट 3 फीट है, इसको आप 0 कर लीजिए. ओके, दैट्स इट. एंड इधर साइड में हमारा एक डोर आ जाएगा. नाउ गो टू हेडरूम लेवल एंड यहाँ पे रेंज बेस लेवल आप लगाइए फर्स्ट फ्लोर लिंटल नहीं, टेरेस. सेलेक्ट फ्लोर, रेक्टेंगल ऑफसेट 1 फीट लेट्स से फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस. क्लिक ऑन फिनिश, यस एंड 3D. ठीक है, तो ये इतना पार्ट हो गया. अभी यहाँ पे लाइक ये जो लिफ्ट का पोर्शन है इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए एंड दिस विल बी अप टू टेरेस. ओके, नॉट टेरेस, अप टू हेडरूम.
फाइन, ये पार्ट हो गया। सो यहाँ पे एक तरह से लिफ्ट डोर आएगा, तो इसको हम एक तरह से क्लोज भी कर सकते हैं, एंड बाद में हम यहाँ पे डोर प्लेस करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं, एंड फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे आप देख सकते हो जैसा कि हमें यहाँ पे कंप्लीट रेलिंग्स एंड यहाँ पे एक पर्टिकुलर वॉल है, ये हमें रेडी करना है। सो मैं वॉल टूल लेता हूँ एंड 6 इंचेस वॉल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, एंड सेम पोर्शन को सेलेक्ट करके कॉपी, एक कॉमन पॉइंट लेके इस कॉमन पॉइंट पे हम इसको प्लेस कर देते हैं। तो सेलेक्ट कॉपी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ओके सेम आएगा ये। सो फर्स्ट फ्लोर से ये रहेगा आपका टेरेस। सो टेरेस पे ये ओवरलैप करेगा, सो टेरेस पे हम नहीं ले जा रहे इसको, ठीक है ना। फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं अगेन, एंड वॉल अगेन। अब इसके बाद फर्स्ट फ्लोर से अनकनेक्टेड हाइट, इसको हम 6 इंचेस रखेंगे, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू ये पॉइंट, ठीक है। अभी साइड में ये वॉल को सेलेक्ट करके मैं इसको 3 फीट 3 इंचेस कर देता हूँ। अब यहाँ पे जैसे कि ये वॉल ज्वाइंट देखते हो तो ये गलत है, मॉडिफाई पे आएंगे, वॉल ज्वाइंट पे आएंगे, इस ज्वाइंट को सेलेक्ट करके नेक्स्ट, तो कुछ इस तरह से इसका फिनिश होना चाहिए। फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं अगेन, देन यहाँ से हम लेते हैं रेलिंग। रेलिंग लेने के बाद लाइन टूल, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस क्लिक ऑन फिनिश, एंड क्रिएट सिमिलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस एंड फिनिश। एंड ये जो रेलिंग है, इस रेलिंग को सेलेक्ट करके यहाँ से ग्लास पैनल बॉटम फिल हम इसको प्रोवाइड कर देंगे, समथिंग लाइक दिस, ओके। देन आते हैं यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर लेंटल पे, एंड यहाँ से रेंज बेस लेवल हम लगाते हैं लेट्स से फर्स्ट फ्लोर, और यस फर्स्ट फ्लोर विल बी इनफ आई थिंक, एंड विजुअल्स को आप यहाँ पे वायर फ्रेम सेट कर दीजिए, दैट्स इट। देन यहाँ से वॉल टूल लेंगे, एंड वॉल टूल लेने के बाद 6 इंचेस फर्स्ट फ्लोर लेंटल से टेरेस। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ एक वॉल आ जाएगी, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। एंड टॉप ऑफसेट को आप 0 कर लीजिए, प्रॉपर फ्रंट व्यू लगा के इसको ड्रैग करके, या फिर आप AL फॉर अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट, ठीक है। एंड यू कैन कॉपी दिस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, एंड इसको ड्रैग करके अप टू हियर, एंड दोनों वॉल्स को सेलेक्ट करके अटैच टॉप बेस इससे आप अटैच कर दीजिए। एंड सिमिलरली फर्स्ट फ्लोर लेंटल पे अगेन, एंड सेलेक्ट वॉल टूल, set this to 0, and from this point to this, तो ये पोर्शन भी आपका यहाँ पे इस तरह से कवर हो जाएगा। जैसे कि अगर आप एलिवेशन में देखोगे तो यहाँ पे साइड में प्रोजेक्शंस भी इस तरह से शो करके रखे हुए हैं, ठीक है। ये प्रोजेक्शन सब कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये देखते हैं। सिंपली आते हैं यहाँ से हम 3D अगेन, एंड सिंपली यहाँ पे हम फ्लोर भी क्रिएट कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हो, या फिर हम डायरेक्टली अब एक्सट्रूजन का यूज करेंगे, ठीक है। कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, यहाँ से हम लेते हैं केस वर्क, एंड सिंपली ओके, ओके अगेन, एक्सट्रूजन टूल, पिक अ प्लेन, ओके, ओके, एंड सेलेक्ट दिस फ्रंट प्लेन, फ्रंट व्यू लगाते हैं, जूम करते हैं, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, एंड इसको 5 इंचेस अप साइड, समथिंग लाइक दिस, फिनिश। एंड ये जो आगे की तरफ प्रोजेक्ट होगा, this will be around 1 feet 6 inches, so this will be 1 feet and 6 inches। अभी इसी को सेलेक्ट करके आप यहाँ से कॉपी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, इसको ड्रैग करके अंदर की तरफ, समथिंग लाइक दिस, राइट व्यू, क्रिएट एक्सट्रूजन, सेट पिक अ प्लेन, ओके, सेलेक्ट दिस प्लेन rectangle, and from this point to this, click on finish, and the extrusion end will be 1 feet and 6 inches, click on finish model, okay। देन इसके बाद फ्रंट में एलिवेशन में आप देखोगे तो कुछ इस तरह का ये डिजाइन वर्क है। सो वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस नाउ, गो टू फ्रंट व्यू, ये वॉल को हम डिलीट कर रहे हैं, फ्रंट व्यू, जूम इट, एंड यहाँ पे अभी हम ये डिस्टेंस की बात करें, सो गो टू एलिवेशन व्यू जस्ट फॉर अ मिनट, एंड ये डिस्टेंस अगर हम देखें यहाँ पे, so this is 4.25 inches, okay।
सो अभी हम क्या कर रहे हैं, ये जो विंडो है इस विंडो को सेलेक्ट करके इसके जो बॉर्डर्स हैं ये हम डिलीट करने वाले हैं. सो सेलेक्ट दिस, एडिट फैमिली, एंड जो ये आउटर मोस्ट बॉर्डर है इसको हम यहाँ पे डिलीट. लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड क्लोज. नो, एंड ओवरराइट existing version. So we will get enough room for this now, something like this. Okay, so select this, front view लगाइए अभी. Now go to architecture, component, model in place, casework. Okay, okay. Go to extrusion, set, pick a plane. Okay, select this plane. Now line tool again, from this point to this, from here to here, and from here to here. अब यहाँ पे ये distance 6 inches, and from this point to this point, from here to here, 6 inches more, and up to here, something like this. So अगर हम एलिवेशन देखें तो ये इससे लेवल से परफेक्ट मैच हो रहा है. तो यू कैन सेलेक्ट दिस एंड मूव दिस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस. आप विंडोज को थोड़ा सा बॉटम में रहने दो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं. सेलेक्ट करके यहाँ से हम इसको मिरर करा देते हैं रफली पहले, और मूव टूल लेके इसको परफेक्टली यहाँ से अलाइन, समथिंग लाइक दिस. नाउ रेक्टेंगल टूल, एंड यहाँ से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, एंड मेक श्योर दैट ये एक प्रॉपर डिस्टेंस पे रहता है 6 इंचेस. एंड सेम इसी को आप इस तरह से मल्टीपल कॉपीज इसकी आप रेडी कर लीजिए. नाउ सेलेक्ट दिस एंड एरो की से आप इसको स्लाइटली एडजस्ट. क्लिक ऑन फिनिश, एंड दिस विल बी 1 feet and 6 inches. Okay, so this will be your projection type. Now click on finish again. Okay, so now one thing more we have to provide here. टॉप में जो हमने यहाँ पे भी स्लैब क्रिएट की है, सो अगर साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये प्रोजेक्शंस देखने को मिलेंगे. सो दिस प्रोजेक्शन इज 1 feet and 6 inches. तो ये देना इंपॉर्टेंट है. तो यू कैन सेलेक्ट दिस, गो टू एडिट बाउंड्री, एंड ऑफसेट 1 feet 6 inches, कॉपी पेन टिक, एंड 1 by 1 ऑल साइड से आप कुछ इस तरह से ऑफसेट कर दीजिए. दैट्स इट. क्लिक ऑन फिनिश. यस. ओके, अब ये जो प्रोजेक्शंस थे इसको भी हम क्यों छोड़ दें. सो प्रॉपर टॉप व्यू, सेलेक्ट दिस, मूव 1 feet and 6 inches. That's it. Click on finish. Yes. ओके, तो साइड के प्रोजेक्शंस भी आपके पास आ गए यहाँ पे. नाउ जो भी ये वॉल है, इन वॉल को सेलेक्ट करके अटैच टॉप बेस ये आप अटैच कर दीजिए. अभी यहाँ पे हमें कंप्लीट वॉल रेडी करनी है, पैरापेट वॉल. ठीक है, सो पैरापेट वॉल क्रिएट करने से पहले जो और डिजाइन वर्क है उसको हम रेडी करते हैं पहले. तो सो यहाँ पे हमें कर्टन वॉल्स देनी है फ्रंट में. सो सिंपली गो टू ग्राउंड फ्लोर, वॉल, वॉल, एंड यहाँ से कर्टन वॉल. कर्टन वॉल लेने के बाद ग्राउंड फ्लोर से आपका फर्स्ट फ्लोर लिंटल, या फिर आप अनकनेक्टेड हाइट 7 feet. एडिट टाइप पे आके ऑटोमेटिकली एम्बेड ऑप्शन को ऑन कर लीजिएगा. दिस इज इंपॉर्टेंट, जिससे कि आप यहाँ पे वॉल के अंदर कर्टन वॉल रेडी करो तो ये पोर्शन क्या होगा, ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे कट हो जाएगा. नाउ सेलेक्ट दिस, क्रिएट सिमिलर अगेन, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, समथिंग लाइक दिस. दैट्स इट. सो 2 कर्टन वॉल्स यहाँ पे लेंगे. अब यहाँ से ओपन करेंगे फैमिली फाइल्स. सो रेविट फैमिली फाइल्स, रेविट पैकेज 1, एंड यहाँ से हम आते हैं डोर्स. गो टू ग्लास डोर्स. ग्लास डोर्स में हम यहाँ पे जो लोड करेंगे दैट विल बी दिस डबल ग्लास 2. ओके, सो इसको हम स्मॉल करेंगे एंड क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप. ठीक है, एस्केप करेंगे. कर्टन वॉल के ऊपर कर्सर प्लेस करेंगे, एक टैब बटन प्रेस करेंगे तो ये पैनल सेलेक्ट हो जाएगा, एंड यहाँ से ड्रॉप डाउन मेनू से ये डोर को आप सेलेक्ट कर सकते हो. सिंपली सेलेक्ट दिस ऑल्सो, एंड यू कैन सेलेक्ट दिस डोर. बट यहाँ पे क्या है, अभी इसका पैनल का साइज बहुत ज्यादा हो गया है. तो कंट्रोल जेड साउथ एलिवेशन लगाते हैं, यानी फ्रंट एलिवेशन, and I'm going to simply split this. So curtain grid, and this 2 feet 6 inches and 2 feet 6 inches this. यहाँ पे भी सेम 2 feet 6 inches here, 2 feet 6 inches. आप इसको सेलेक्ट करके कुछ इस तरह से भी साइज चेंज करना सकते हो अगर आपका वैल्यू थोड़ा इधर उधर आ रहा है तो.
ओके, नाउ यू कैन सेलेक्ट दिस पैनल एंड यू कैन सेलेक्ट दिस पैनल एंड यहाँ से डबल ग्लास। बाकी पार्ट में आप मूल्यन यहाँ पे लगा दीजिए एंड एट ऑल ग्रिड लाइंस। एंड जो बॉटम में है इसको आप यहाँ पे ग्रिड लाइन को जो मूल्यन है इसको आप डिलीट कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, समथिंग लाइक दिस। नाउ एक डोर हमें यहाँ पे चाहिए, सो सिंपली गो टू ग्राउंड फ्लोर एंड यहाँ से दिस डोर विल बी 3 फीट, सो गो टू डोर। यहाँ से हम डी नहीं, हम सिंपली लेते हैं D1 डोर। D1 हमारे यहाँ पे 3 फीट बाय 7 फीट का डोर है। सिंपली हिट ओके एंड ये पार्ट यहाँ पे प्लेस समथिंग लाइक दिस। गो टू 3D एंड एज यू कैन सी ये पार्ट हो गया। अभी इसके साथ साथ हमें यहाँ पे एक लेफ्ट डोर भी चाहिए होगा, सो दिस इज 2 फीट 6 इंचेस इज टू लेस, आई थिंक हमें 3 फीट एटलीस्ट देना होगा। सो डोर पे आके लोड फैमिली एंड यहाँ से हम डोर्स पे आते हैं एंड आई एम गोइंग टू दिस डबल डोर फ्लश पैनल। इसको ओके करेंगे अब क्योंकि यहाँ पे साइज हमें चेंज करना होगा। सो हाइट विल बी 7 फीट एंड विड्थ, सॉरी width will be 3 feet and height will be 7 feet। एंड यहाँ पे जो पैनल मटेरियल है ये हम यहाँ पे चेंज करके आई विल सेट दिस टू एल्युमिनियम। ओके एंड ओके एंड आई एम गोइंग टू प्लेस दिस एट द सेंटर। तो ये इस तरह से कुछ आ जाएगा एंड इसी को हम एक तरह से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ऊपर की तरफ। सो कॉपी पेस्ट अलाइन टू फर्स्ट फ्लोर एंड टेरेस। ठीक है, तो ये पार्ट इस तरह से देख सकते हो कंप्लीट हो जाएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड साइड में यहाँ पे लाइक ये विंडोज हैं, यहाँ पे हम कुछ डिजाइन वर्क ऐड करते हैं। सो सिंपली गो टू कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस केस वर्क ओके ओके एक्सट्रूजन सेट पिक अ प्लेन ओके सेलेक्ट दिस प्लेन लाइन टूल एंड इसी के अलाइनमेंट में समथिंग लाइक दिस 5 इंचेस एंड समथिंग लाइक दिस। तो ये पार्ट आपका यहाँ पे रेडी एंड क्लिक ऑन फिनिश। ठीक है, एंड इसको हम आगे की तरफ एक्सट्रूड कर रहे हैं 1 फीट 6 इंचेस, बस एक प्रोजेक्शन। अब 5 इंचेस प्रोजेक्शन इस तरह से थोड़ा सा ज्यादा ही एक तरह से, एंड यहाँ पे हम एक तरह से कॉपी कर ले रहे हैं फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस एक, एंड दिस डिस्टेंस विल बी लेट्स से 1 फीट ओनली। एंड देन गो टू लेफ्ट व्यू अगेन एंड यहाँ पे भी सेम क्रिएट करते हैं। सो क्रिएट एक्सट्रूजन सेट पिक अ प्लेन ओके पिक अ प्लेन। सो सिंपली हम पहले तो एक रेक्टेंगल एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस और इसको बॉटम तक लेते हैं समथिंग लाइक दिस एंड रेक्टेंगल अगेन 5 इंचेस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस एंड ये पोर्शन साइड का हम ड्रैग करके पूरा वॉल से मैच करा लेते हैं। क्लिक ऑन फिनिश एंड 1 फीट 6 इंचेस। ओके, एंड सेंटर पे यहाँ पे हम टाइलिंग वर्क करेंगे। लेफ्ट व्यू create extrusion set pick a plane okay select this plane and something like this। एक लेयर टाइप से हम ऊपर की तरफ क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। फिनिश, अब ये 1 फीट एक्सट्रूड होगा, मुझे 1 फीट नहीं सिर्फ 0.1 इंच हमने कहा, दैट्स इट। एंड सिमिलरली हम यहाँ पे भी आते हैं create extrusion set pick a plane okay select this plane rectangle from this point to this एंड यहाँ पे ये हम ओपनिंग क्रिएट करेंगे एक तरह से। तो क्लोज्ड स्केच के अंदर क्लोज्ड स्केच ओपनिंग क्रिएट कर देता है एंड दिस विल बी 0.1 इंचेस। ओके, सेलेक्ट दीज टू एलिमेंट्स, बाद में इसको हम इसमें मटेरियल प्रोवाइड करेंगे प्रॉपरली। ओके, दैट्स इट, सिंपली ऑन फिनिश मॉडल। अभी आते हैं जरा पैरापेट पे। सो गो टू टेरेस, गो टू वॉल, WA फॉर वॉल, 6 इंचेस वॉल, unconnected height 3 feet 3 inches. So this will be 3 feet and 3 inches okay, and from this point not center line finish face exterior something like this
एंड सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे वॉल क्रिएट कर लेते हैं इस पे, एंड देन जो भी हमें डिजाइन देना होगा वो हम देखते हैं फिर, एंड समथिंग अप टू हियर। सो मैं कंप्लीट यहाँ पे इसको मैच नहीं करा रहा, ठीक है, आप मैच भी कर सकते हो बट आई एम नॉट गोइंग टू मैच दिस, इसको एज इट इज ही रहने देंगे। एंड यहाँ पे लाइक ये जो प्रोजेक्शन है इसको भी आप यहाँ पे फिर रिमूव कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे टॉप में आपके पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्शन है इसके लिए, ठीक है। सो अभी रहने देते हैं इसको, एज अ कुछ डिजाइन पर्पस हम कोशिश करेंगे कि लेके चलें फिर, ठीक है ना। अभी फ्रंट में यहाँ पे रेलिंग डिजाइन हम कुछ प्रोवाइड करेंगे। सो फ्रंट व्यू बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल व्यूज रेडी करेंगे। 3D में एलिवेशंस जो लेवल्स हैं ये दिख रहे हैं जो कि प्रॉब्लम कर रहे हैं। सो विजिबिलिटी ग्राफिक्स, एनोटेशन कैटेगरी एंड लेवल पे आके यहाँ पे इसको ऑफ कर दीजिए। दैट्स इट। सेलेक्ट दिस wall, go to edit profile, offset tool, 4 feet I think will be enough, copy पे टिक करके something like 4 feet पे आप इस तरह से इसको कॉपी कर दीजिए। now offset again and at a distance of 6 inch and SL for split, आप center lines जो हैं ये आप split कर दीजिए, एंड SL फॉर स्प्लिट, ये सेंटर लाइन स्प्लिट कर दीजिए। TR फॉर ट्रिम, एंड अभी आप देखोगे कि हम कर क्या रहे थे। सो दिस पार्ट ट्रिम, दिस पार्ट ट्रिम, दिस, सेलेक्ट दिस। सो स्केच में जितने आप एक्सपर्ट बनोगे उतना आपको समझ में आएंगी और उतने आसानी से आप चीजें बना सकोगे। सो ऐसे ही वीडियोस देख के आपको आइडिया लग सकता है कि किस तरह से हम अपने स्केचेस पे जा सकते हैं, कैसे हम अप्रोचेस ला सकते हैं। सो आप देख सकते हैं ये पार्ट इस तरह से यहाँ पे रेडी हो गया। अगर आप इसको प्रॉपरली अलाइन, इक्वली अलाइन करना चाहते हो तो आप प्रॉपर फ्रंट व्यू लगा लीजिए, यानी एलिवेशन व्यू, एंड यहाँ से अलाइन डायमेंशन एंड कुछ इस तरह से सभी को एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ऊपर की तरफ एंड EQ पे क्लिक, दैट्स इट, एंड क्लिक ऑन फिनिश। तो आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये यहाँ पे वॉल आ गई। नाउ सिंपली हम आते हैं यहाँ पे टेरेस पे, यहाँ से लेते हैं रेलिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, फिनिश, ये रेलिंग लग गई। अब इसी को हैंडरेल पाइप है ये, ठीक है, हैंडरेल पाइप आयरन हम इसको सेट करते हैं समथिंग लाइक दिस। सेलेक्ट दिस फ्रंट व्यू, कॉपी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, समथिंग लाइक दिस, एंड यहाँ पे इसकी हाइट हम 3 इंचेस फ्रॉम बेस ऑफसेट कर ले रहे हैं, ठीक है। एंड इसी तरह से आप साइड्स में भी दे सकते हो। सो प्रॉपर लेफ्ट व्यू एंड सेलेक्ट दिस, एडिट प्रोफाइल, लाइन टूल, मिड से हम एक लाइन रेडी करते हैं समथिंग लाइक दिस, एंड ऑफसेट एट अ डिस्टेंस ऑफ लेट्स से 2 feet or 2.5 will be I think okay, 2 feet 6 inches, एंड ऑफसेट अगेन यहाँ पे आप 6 इंचेस ले लीजिए इसको, 6 इंचेस, एंड बॉटम से TR फॉर ट्रिम, ये पार्ट आपका डिलीट, SL फॉर स्प्लिट, TR फॉर ट्रिम, ओके, एंड क्लिक ऑन फिनिश। सेलेक्ट दिस पोर्शन, एडिट प्रोफाइल, लाइन टूल, ऑफसेट यहाँ पे हम 3 feet करेंगे क्योंकि ये एरिया थोड़ा सा ज्यादा है, एंड अगेन ऑफसेट 6 इंचेस, बॉटम से 6 इंचेस, TR फॉर ट्रिम, before that split this part, delete this center element, TR for trim, okay, and something like this, and SL for split and TR for trim, click on finish, okay, ये part trim नहीं हुआ, इसको trim कर दीजिए again, ठीक है। now terrace again, and यहाँ पे लीजिए railing, and from this point to this click on finish, create similar from this point to this, finish, okay, select this and handrail pipe iron। सो ये आपकी रेलिंग का पार्ट यहाँ पे इस तरह से हो गया कंप्लीट, एंड बॉटम में तो ग्लास पैनल हमने दे दिया था, ओके। नाउ जितने भी कॉलम्स हैं इन सभी कॉलम्स पे हम व्हाइट मटेरियल देंगे, तो सिंपली सेलेक्ट वन कॉलम, टाइप SA,
एंड यहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर मटेरियल कंक्रीट है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। एंड यहाँ पे हमारे पास देख सकते हो कि ऑलरेडी कुछ मटेरियल्स हैं, एक्सटीरियर वाइट पेंट। इस वाइट पेंट को हम राइट क्लिक करके पहले हम डुप्लीकेट करते हैं, आइडेंटिटी पे आके वाइट पेंट ऑन कॉलम, अपीयरेंस पे आके इसको हम डुप्लीकेट दिस एसेट पे क्लिक कर देते हैं। अपीयरेंस पे आके कट पैटर्न में हम इसको कंक्रीट सेट कर देंगे, बस दैट्स इट। एंड कंक्रीट कलर विल बी ब्लैक। तो इससे क्या होगा कि जब हम सेक्शनल पार्ट्स देखेंगे तो यहाँ पे आपको कंक्रीट सेक्शन इस तरह से दिखेगा, वेयर एज इन 3D ये देख सकते हो आपको ये प्रॉपर व्हाइट मटेरियल देखने को मिलेगा। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द साइट वर्क नाउ। सो सिंपली आते हैं फर्स्ट फ्लोर नहीं, ग्राउंड लेवल पे। एंड यहाँ से विजिबिलिटी ग्राफिक्स में जो भी प्लान्स हमने लोड कराए वो सब ऑफ कर दीजिए, भी जरूरत नहीं है अब इनकी। नाउ गो टू फ्लोर, 12 इंचेस rectangle, offset of 5 feet from this point to this, and ये particular portion 9 feet 3 inches, let it be 15 feet, let's say। click on finish। okay, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं समथिंग लाइक दिस। वैसे तो ये टोपो सरफेस से आप आसानी से बना सकते हो, बट फॉर प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ यहाँ पे हमें डिजाइन पे फोकस करना है, नॉट द बिम पार्ट, तो हम डायरेक्टली इसको ऐसे ही रेडी कर ले रहे हैं। ठीक है, नाउ सेलेक्ट दिस, कॉपी एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, एडिट बाउंड्री, सेलेक्ट दिस एंड दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली लेट्स से 20 फीट, ये हमारी रोड हो जाएगी। तो जो भी मैं स्केच बना रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा सब। ठीक है, एंड इस सभी को सिलेक्ट करके कॉपी एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, तो विद इन सेकेंड्स आप देखो ये पूरा पार्ट आ गया। नाउ पीटी फॉर पेंट, नाउ द मटेरियल पार्ट, पीटी फॉर पेंट। यहाँ पे हमारे पास कुछ मटेरियल्स बने हुए हैं जो कि पहले से हमारे टेम्पलेट में हमने क्रिएट करके रखे, क्योंकि ये मुझे मोस्टली हर जगह जरूरत पड़ती है। सो पेविंग, select this paving part here, and the रोड हम यहाँ पे लाइक एसफेल्ट रोड ही लेंगे, इसको आप रियलिस्टिक लगा लो जिससे टेक्सचर आपको प्रॉपरली दिखे। ओके, सो एज यू कैन सी नाउ द ग्रास पार्ट। सो और बाकी के जितनी भी यहाँ पे आपकी फ्लोर्स हैं आप इस पे ग्रास मटेरियल इस तरह से अप्लाई कर दे सकते हो। नाउ एस्केप, दैट्स इट। गो टू ग्राउंड लेवल and select your wall, create similar, select your wall, create similar, and ground floor से सॉरी ग्राउंड लेवल से ग्राउंड फ्लोर, ये बस हम एक बॉटम फिलिंग के लिए एक तरह से यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें गैप एक दिख रहा था। नाउ सेलेक्ट दीज वॉल्स, अटैच टॉप बेस, अटैच दिस। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। एंड यहाँ पे हम कंप्लीट ग्रेनाइट मटेरियल यूज करेंगे। सो पीटी फॉर पेंट, ग्रेनाइट हमारे पास है and this will be granite black, these sides too। okay, something like this। so ये आप 1 by 1 इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे नहीं हो रहा क्योंकि ये कॉलम का पार्ट है, कॉलम को कैसे करना भी मैं बताता हूँ आपको। सो यू कैन डू इट समथिंग लाइक दिस, आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्टली, या फिर आई थिंक आई हैव अ बेटर प्लान। सो गो टू ग्राउंड लेवल, वॉल 6 इंचेस वॉल नहीं, हम यहाँ से एक दूसरी वॉल लेते हैं, लेट्स से जेनरिक 12 इंचेस, इसको एडिट करते हैं एंड डुप्लीकेट वॉल, मैंने कहा लेट्स से साइड 2 इंचेस विल बी इनफ। ओके, स्ट्रक्चर पे जाके एडिट एंड थिकनेस विल बी 2 इंचेस एंड हिट ओके। ग्राउंड लेवल से ग्राउंड फ्लोर एंड फ्रॉम दिस पॉइंट 2 इंचेस आउटर साइड एंड फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम हियर टू हियर, एंड यहाँ से लेके इस पॉइंट तक। 3D देखोगे तो आपके पास एक बॉर्डर आ जाएगा यहाँ पे, लाइक फाउंडेशन वर्क जो आपका रहता है वो आप यहाँ पे इस तरह से दिखा सकते हो। ठीक है, अब इस पे जो मटेरियल लगेगा, सो मटेरियल आप यहाँ पे ग्रेनाइट अभी दे सकते हो, ग्रेनाइट ब्लैक। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग वगैरह का भी इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा, दैट्स इट।
ओके, देन इसके बाद यहाँ पे जो आपके पास स्टेयर है, यू कैन सेलेक्ट दिस, एडिट टाइप एंड रन टाइप पे आके यहाँ पे जो ट्रेड और राइजर मटेरियल है, सो ट्रेड विल बी योर ग्रेनाइट एंड राइजर विल बी योर वाइट पेंट। हो सकता है कि जब आप टेम्पलेट यूज करो तो आपको मटेरियल ना मिले, ओके, सो यू कैन चेक आउट द टेम्पलेट विच आई हैव यूज्ड, तो आप यहाँ पे आपको बनाने में ये आसानी रहेगी, ठीक है। नाउ सेलेक्ट दिस, क्रिएट सिमिलर एंड ये वॉल आप यहाँ से यहाँ बना लो, ठीक है, नहीं तो बैक साइड में यहाँ पे आप फ्रंट से देखोगे तो ये ओपन दिखेगा नहीं तो, ठीक है, ये पार्ट हो गया इतना। ना फ्रंट में आप यहाँ पे देखोगे ऑटो कैड में एलिवेशन में, तो यहाँ पे कुछ ग्रूव पैटर्न्स वगैरह ऐसे दे रखा है, ठीक है। तो ये ग्रूव्स वगैरह कैसे रेडी करना है, सो इसके लिए प्रॉपर आप फ्रंट में लगाइए एंड यहाँ से आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, केस वर्क, ओके ओके, extrusion set, pick a plane, okay, select this plane, rectangle tool and from this corner point to this, okay, click on finish and इसको 0.1 inches, okay, so this will be 0.1 inches, that's it. Now अब यहाँ पे हम एक टेक्सचर देंगे, so select this, material, create new material, identity 01 groove, ग्राफिक्स में यूज अंडर अपीयरेंस, अपीयरेंस पे आके हम यहाँ से टेक्सचर लेते हैं एंड टेक्सचर हमारे पास ये कंप्लीट फोल्डर है, आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो, स्केचअप टेक्सचर क्लब, एम्बिएंट सीजी, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप उसका यूज कर सकते हो। सो यहाँ से हम ग्रुप्स में लेट अस से आई एम गोइंग टू यूज दिस कंक्रीट क्लीन प्लेट्स वॉल टेक्सचर, ओके, एंड यहाँ पे इसका साइज विल बी 1 फीट बाय 1 फीट स्केल इज इनफ, reflectivity around 20, obliquing around 10, hit OK। तो आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको ये टेक्सचर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ओके, सिंपली क्लिक ऑन फिनिश एंड देन इसके बाद लाइक यहाँ पे ये जो बॉर्डर्स हैं, इस बॉर्डर्स पे हमें कोई मटेरियल देना है, सो एडिट इन प्लेस, सेलेक्ट दिस मटेरियल and create new material identity and 01 I'm going to provide here gray, appearance replace this asset to appearance library and यहाँ से आप ले लीजिए wall paint and wall paint में आप dark gray, okay and done, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पे लाइक ये जो प्रोजेक्शंस हैं इसमें भी सेम टेक्सचर हम यूज करेंगे, सेलेक्ट दिस एंड दिस एंड यहाँ पे द मटेरियल विल बी ग्रे, click on finish, fine। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे जो साइड में ये प्रोजेक्शंस थे, यहाँ पे लाइक जो बॉर्डर्स हैं इन पे हम ग्रे ही रखेंगे, ग्रे एंड लाइक ये जो हमने पार्ट्स बनाए थे ये हमने ग्रूव के लिए रेडी किए थे, सो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए तो हम लेट्स से हम ग्रूव भी दे देते हैं, कंप्लीट दिस एंड जो ये पोर्शन है इस पे यहाँ पे अगर मैं सेम ग्रूव दूंगा तो ये साइड से मैच करेगा तो इतना सही नहीं लगेगा, सो लेट अस प्रोवाइड एनी स्टोन पैटर्न हियर और यहाँ पे इसको वाइट रखिए, मैं वाइट अभी इसको करता हूँ, सो सेलेक्ट फ्रॉम हियर वाइट पेंट, ओके एंड बाकी पोर्शन में अभी हम यहाँ पे अलग से टेक्सचर देंगे, एक स्टोन टेक्सचर कंप्लीट फसाड पे, okay, so go to manage material, create new material identity 01 stone tile wall, मैं इसको नेम देता हूँ, ग्राफिक्स में यूजर अंडर अपीयरेंस, अपीयरेंस पे आके इमेजेस एंड यहाँ से हम आते हैं लाइक टाइल्स पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको कुछ टाइल्स इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, आप इसको यूज कर सकते हो जो भी आप चाहो, बट हम यहाँ पे एक ट्रेवेंटाइन टाइल यूज करने वाले एंड दैट टू दिस वन,
ओके। एंड यहाँ पे जो इसका स्केल रहेगा, वन टाइल विल बी 2 फीट बाय 2 फीट, तो 1 2 3 4 यानी 8 फीट बाय 8 फीट का कंप्लीट टेक्सचर हो जाएगा। एंड दैट टू विद रिफ्लेक्टिविटी ऑफ अराउंड 40, दैट्स इट। ओके, नाउ PT फॉर पेंट, एंड यहाँ पे हम सिंपली सेलेक्ट करेंगे स्टोन टाइल वॉल, एंड ये कंप्लीट पोर्शन पे हम इस तरह से इसको प्रोवाइड करेंगे, ओनली टू दिस पार्ट। ओके, कंप्लीट फेस पे, एंड इस साइड पे टू दिस पोर्शन, एंड लाइक साइड में यहाँ पे बॉटम में जो ये पार्ट देख रहे हो, इसको हम यहाँ पे हल्का सा भी प्रोजेक्ट करेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एंड यहाँ पे लाइक जैसे ये हमने पोर्शन दिया है, इसी को हम प्रोवाइड करेंगे। सो सेलेक्ट एडिट इन प्लेस, सेलेक्ट दिस, कॉपी, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, एंड इसको हम ड्रैग करके लाइक एक प्रॉपर हमारे पास एक बॉर्डर यहाँ पे इस तरह से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। एंड दिस पॉइंट टू दिस, अभी ये काफी ज्यादा डल सा दिख रहा है, ऐसा इस वजह से क्योंकि रिफ्लेक्टिविटी काफी ज्यादा है। जब रिफ्लेक्टिविटी को थोड़ा सा रिड्यूस कर, मतलब जब प्रॉपर रेंडर करेंगे तो ये प्रॉपर थोड़ा सा और सही दिखेगा एक तरह से। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। एंड सेम पोर्शन को आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए फ्रॉम दिस पॉइंट टू this point, not this, sorry, move it from this point to this, and ये drag करके up to here, and the extrusion end will be 6 inches, and proper अभी front view लगा लीजिए, copy tool, and from this point अभी constraint है, constraint को off कर दीजिए, and from this point to this point, okay, that's it, zoom it, AL फॉर अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट, एंड इस फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लाइक अगर मैं एक बॉर्डर इस तरह से रेडी कर दूं तो आई थिंक दिस विल लुक मच मोर बेटर, लेट्स सी। सो इसी को सेलेक्ट करके हम कॉपी करते हैं, लेट्स से फ्रॉम हियर टू हियर, एंड रोटेट दिस 90 degree, move tool from this point to this, and drag it up to here। इसको हम बॉटम में लेते हैं, ये पार्ट हम आगे की तरफ ड्रैग करते हैं, एंड ये पोर्शन जो है ये सिर्फ 6 इंचेस रखते हैं, एंड दैट टू कॉपी दिस, and this will be from this point to this, and select this, copy again from this point to not this, आप इसको मूव करिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और ये ड्रैग करके आगे की तरफ, समथिंग लाइक दिस। एंड यहाँ पे हमें इस पोर्शन पे एक एक्सट्रूजन अलग से रेडी करना होगा। सो गो टू क्रिएट एक्सट्रूजन, सेट पिक अ प्लेन, ओके, सेलेक्ट दिस प्लेन, लाइन टूल, एंड यहाँ पे समथिंग लाइक दिस, एंड 6 इंचेस, 5 इंचेस, 5 इंचेस के स्लैब पे 5 इंचेस रखेंगे, एंड दिस फिनिश, and this will be only 6 inches extrusion, and ये पार्ट हम आगे की तरफ एक्सट्रूड करेंगे, समथिंग लाइक दिस। एंड ये जो एक्सट्रूजन हमने रेडी किया है दैट विल बी ऑफ ग्रे मटेरियल, हिट ओके, ओके, दैट्स इट, आई थिंक ये ज्यादा बेटर है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम यहाँ पे कुछ और टेक्सचर्स ऐड करेंगे। सो बिफोर दैट यहाँ पे हमारे पास कुछ मटेरियल्स हैं, लाइक इसको पहले फिनिश करिए, ये डोर को सिलेक्ट करते हैं, एडिट टाइप, ये वाइट आ रहा है मुझे, वाइट नहीं ब्राउन चाहिए। सो डोर्स में यहाँ पे ऑफ वाइट रिफ्लेक्सिव ये लगा हुआ है, मैं इसको सेलेक्ट करके अपीयरेंस पे आके ऑफ वाइट कलर है, इसको लाइक समथिंग ब्राउन में हम प्रोवाइड करते हैं, समथिंग लाइक दिस, ओके, हिट ओके, एंड सेम पार्ट को हम कॉपी करेंगे, एंड ये सारा मटेरियल सभी जो वुडन पोर्शंस हैं हमारे वहां हम सब जगह देंगे, हिट ओके, एंड सेलेक्ट दिस, एडिट टाइप, कंट्रोल V V V and V, ठीक, सेलेक्ट दिस, एडिट टाइप, एंड वन बाय वन सभी जगह आप इस तरह से मटेरियल प्रोवाइड कर दीजिए। सो जहां जहां भी विंडोज हैं एंड यू हैव गॉट डोर्स, आप सेम मटेरियल आप दे दीजिए। सो कॉपी करके सिंपली पेस्ट इट, सबसे बेस्ट तरीका, सेलेक्ट,
एडिट टाइप, कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी। ग्लास को मत चेंज कर दीजिएगा, नहीं तो वो फिर ग्लास दिखेगा ही नहीं, एक तरह से वुडन मटेरियल आ जाएगा आपका। ओके, सो मेक श्योर दैट डू नॉट चेंज द ग्लास पार्ट। जहाँ पे जो जरूरत है एक बार पढ़ लीजिएगा, देन चेंज करिएगा। ओके, अगर आप दूसरी कोई फैमिली फाइल यूज कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि हर जगह बस प्लेस ही कर देना है जो जैसा समझ में आया, ऐसा नहीं है। जहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे आपको जो मटेरियल चेंज करना है वही सिर्फ चेंज करिएगा, दैट्स इट। ठीक है, सो आप ये देख सकते हो ऊपर के पार्ट्स हो गए। नाउ कमिंग टूवर्ड another material, so go to manage material, create new material, identity 01, let's say brown or slaty blue, या slaty gray या slaty, let's say appearance, replace this asset appearance and wall paint, and slaty blue will be something like this light steel blue, or we have got this slate blue। ठीक है, तो स्लेट ब्लू लेते हैं चलिए, और आई थिंक वी नीड टू गो टू दिस लाइट स्टील ब्लू, एंड इसको हम थोड़ा सा हम डार्क कर लेते हैं, दैट्स इट, दैट्स इट। ओके, एंड ये हम इस पोर्शन पे देंगे। सो इसके लिए पहले SF फॉर स्प्लिट फेस, ये फेस को हमें स्प्लिट करना होगा समथिंग लाइक दिस। तो ये भी जरा एक बार स्प्लिट करके देखेंगे। PT फॉर पेंट, तो स्प्लिट करना जरूरी नहीं, तो जब आप पेंट अप्लाई करोगे तो ये पूरे में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप इस पे अप्लाई करोगे देखो पूरे पे हो गया, तो पूरे पे नहीं करना है। SF फॉर स्प्लिट फेस एंड स्प्लिट दिस पार्ट, इसको सेलेक्ट करके आप कॉपी कर सकते हो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस दिस दिस, रोटेट कर लीजिए इसको, एंड कुछ इस तरह से। क्लिक ऑन फिनिश, PT फॉर पेंट, एंड 1 by 1। ठीक है, एंड ये पोर्शन पे आप साइड्स पे या फ्रंट से इस तरह से दे दीजिए। ओके, 1 by 1, एंड देन थिंक अगर मैं ये साइड में इधर दे दूं तो कैसा लगेगा? नहीं, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z। ओके, नाउ यहाँ पे जो रेलिंग है इसको ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ से हैंड रेल पाइप आयरन हम सेट कर देंगे। सो आयरन एक तरह से हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। गो टू हेडरूम लेवल, WA फॉर वॉल, unconnected height will be let's say 6 inches, 6 inches, and from this point to this, from here to here, here to here, and here to here। ओके, अब यहाँ पे मैं प्लान कर रहा था कि लाइक एक कंप्लीट वॉल कुछ इस तरह से लाऊं, एंड यहाँ पे कंप्लीट एक दूसरा कुछ टेक्सचर प्रोवाइड करूं। सो सेलेक्ट दिस वॉल एंड ग्राउंड लेवल टू headroom level। So this wall is from ground level to headroom। okay, and यहाँ से wall joints पे आइए, इस joint को select करके next। okay, something like this, and ये portion select करके edit boundary, align, इस face के alignment में ये और इस face के alignment में ये part, and AL for align, AL for align। and इसके बाद यहाँ पे like ये जो portion है आपका, I think I'm going to remove this portion of slab। ऐसा इस वजह से क्योंकि एक सिंगल पार्ट फिर एक तरह से कंप्लीट दिखेगा, नहीं तो वो ना थोड़ा सा ऑड लगेगा। एडिट बाउंड्री एंड गो टू टेरेस, एंड यहाँ पे इसको समथिंग फ्रॉम हियर टू हियर, एंड इसको हम लाइक टू द फ्रंट, TR फॉर ट्रिम, TR फॉर ट्रिम, क्लिक ऑन फिनिश एंड नो। तो ये कंप्लीट पार्ट आप देख सकते हो। ओके, वी हैव गॉट दिस कंप्लीट ब्लू, मुझे ब्लू नहीं चाहिए था,
ये एक सेकंड, जरा कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ है, लेट मी चेक। सो व्हाइट पेंट, हाँ अभी ठीक है। व्हाइट पेंट के यहाँ पे भी हम टेराकोटा टाइल डालेंगे अलग से ना। फ्रंट में यहाँ से हम राइट व्यू लगाते हैं, मतलब एक तरह से व्यू क्यूब से राइट व्यू, एंड देन आर्किटेक्चर, कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, केस वर्क, ओके ओके, extrusion, set, pick a plane, okay, select this plane, take a rectangle, and from this corner point to this, but we need to trim out the extra parts, like something like this. So TR for trim, ये पार्ट रिमूव कर दीजिए, ये पार्ट आप रिमूव कर दीजिए। क्लिक ऑन फिनिश एंड इसको सिर्फ एक्सट्रूड 1 इंचेस विल बी इनफ। ओके, सेलेक्ट दिस पोर्शन, एंड यहाँ पे जो हम मटेरियल देंगे, सो इसको यहाँ से हम करते हैं क्रिएट न्यू मटेरियल, आइडेंटिटी 01 वुड पैटर्न ग्रूव। सो गो टू ग्राफिक्स, यूज रेंडर अपीयरेंस, एंड इमेज में हम आते हैं यहाँ से वुड्स में। सो वुड्स में यहाँ पे हमारे पास एक ग्रूव टेक्सचर मिल जाएगा इस तरह से, आप इस तरह से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो। यू कैन सेलेक्ट दिस, ओपन, and the scale will be around 5 feet. Okay and okay. Okay, something like this. But यहाँ पे ये पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा डार्क एंड लाइट दिख रहा है, तो प्रॉपर तरह से सही से नहीं आ पाएगा। तो चलिए देखते हैं, अगर मुझे लगता है कि चेंज करने वाला होगा तो चेंज कर देंगे फिर। एंड फ्रंट व्यू अगेन, क्रिएट एक्सट्रूजन, सेट पिक अ प्लेन, ओके, सेलेक्ट दिस प्लेन, एंड यहाँ पे हम इसको नॉट कंप्लीट, ओनली टू द हाफ, लेट्स से, and only of 0.1 inches. Okay, something like this, and यहाँ पे material will be same. Okay, that's it. and यहाँ पे इसको finish करेंगे। अब हम इसको ग्रे ले लेते हैं, चलिए, PT for paint gray, and this wall will be completely gray, this portion also, the bottom part, PT for paint again, and these walls also. ओके, सो ये कुछ इस तरह से साइड से दिखेगा अभी, राइट। यहाँ पे हम 2-वे लाइट्स इंस्टॉल कर सकते हैं ना। गो टू राइट व्यू, एंड यहाँ पे बस कुछ नहीं, आर्किटेक्चर, कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, केस वर्क, ओके, एक्सट्रूजन, एंड गो टू सेट, पिक अ प्लेन, ओके, सेलेक्ट दिस प्लेन, रेक्टेंगल, from this corner point to this, and offset of 6 inches or 5 inches, whatever you want, and finish. And the material which I want is here, gray, ठीक है। proper right side again, and create extrusion, set, pick a plane, okay, select this plane, and यहाँ से like 10 inches, and कुछ इस तरह से बस प्रोजेक्शन एक, ठीक है, and this will be also gray. okay, click on finish, and यहाँ पे हम, क्योंकि साइड से अगर देखेंगे तो रेलिंग का टेक्सचर ऑब्वियस सी बात है दिखेगा, सो सेम हम मैच करा लेते हैं इसी से, बैक साइड जो अदर साइड वॉल है इससे। सो मैच दिस, SL for split, TR for trim. Select this portion, copy from this point to at a particular distance, select this, and arrow की से आप हल्का सा इसको स्लाइटली ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लीजिए, या फिर अलाइन टूल लेके ये डिस्टेंसेस आप देख लीजिए जितना जितना आपको रखना है, ठीक है। बट अभी मेरे लिए इतना ठीक है। इसको यहाँ पे SL फॉर स्प्लिट एंड TR फॉर इसको ट्रिम। गो टू टेरेस अगेन, एंड गो टू रेलिंग, एंड यहाँ से हम लेते हैं हैंड रेल रेक्टेंगुलर, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, फिनिश, क्रिएट सिमिलर, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, फिनिश 3D। ओके, सो ये पोर्शन हो गया। अब यहाँ पे आई वॉज थिंकिंग टू अप्लाई अनदर मटेरियल, लाइक मैनेज मटेरियल,
save the project and I want to save it to desktop, new folder, KHD नाम से मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ. Now material पे आएंगे again, so manage materials again and create new material identity 01 wall tile, graphics use appearance and यहाँ से image, go to textures, go to tiles. अब टाइल्स में हम यहाँ पे टेक्सचर यूज करते हैं, लेट्स से this dark one or let's say this one. Select 124 stone wall cladding and simply okay. जो भी मैं टेक्सचर यूज कर रहा हूँ इसको मैं सारे टेक्सचर्स को एक्सट्रैक्ट करके जिप में कन्वर्ट करके प्रोजेक्ट फाइल्स के साथ आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा. सो अगर आपको सेम टेक्सचर्स चाहिए होंगे तो आप इनको यूज कर सकते हो. ठीक है, simply okay, PT for paint and this will be wall tile here and साथ ही साथ में ये टेक्सचर हम यहाँ पे अपने फ्रंट फेस पे भी यूज करेंगे, something like this. That's it, not that too much. and यहाँ पे ठीक है, that's it. So now moving forward to the landscaping part. So landscaping से पहले lighting वाला part कर लेते हैं. So front view, tick on section box and इसको drag करके something like this. Now बॉटम से लाइट यानी इस पोर्शन पे हमें लाइटिंग देनी है, सो इसको ड्रैग करके अप टू हियर एंड बॉटम से आप देखिए. ठीक है, नाउ आर्किटेक्चर कंपोनेंट, प्लेस अ कंपोनेंट, लोड फैमिली, बैक यहां से आप लीजिए लाइटिंग, आर्किटेक्चरल, इंटरनल एंड गो टू रेसिस्ट लैम्प राउंड एलईडी, ओपन, यहां से ले लीजिए डाउन लाइट, ओके. एंड एक पर्टिकुलर पोर्शन पे यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको प्लेस. सेलेक्ट दिस array, यहाँ से लीजिए लास्ट and from this point to this. Number of elements I think 5 or 6 will be enough. Select this again array and from this point to this and elements will be 6 I think will be enough. Bottom view आप इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ ले लीजिए. Now Control Z, select all this group एंड एरो की से अभी आप इसको शिफ्ट कर लीजिए. दैट्स इट. ठीक है, सो ये हो गया बॉटम पार्ट. नाउ फ्रंट व्यू लगाइए अगेन एंड सेलेक्ट दिस एंड ड्रैग इट अपवर्ड्स एंड यहाँ पे जो पोर्शन है तो कंपोनेंट, प्लेस अ कंपोनेंट, प्लेस इट हियर वन, सेलेक्ट दिस एंड array this from this point to this. Number of elements 4 will be enough here. Yes, that's it. एंड इसके अलावा लाइक आप यहाँ पे करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट आई थिंक दैट विल बी नॉट अ गुड ऑप्शन क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं सजेस्ट करता हूँ. इंटरनली ठीक रहता है, बाकी ये जो प्रोजेक्शंस रहते हैं प्रोजेक्शंस में ना ही करो तो ठीक है. ठीक है, एंड इसके बाद बस दैट्स इट. एंड और कहाँ कहाँ आप लगा सकते हो, लाइक गो टू फ्रंट एंड इसको ड्रैग करके आप नीचे करिए हल्का सा, लाइक यहाँ पे ये जो पोर्शंस हैं यहाँ पे आप दे सकते हो. सो बॉटम व्यू, select and ungroup this, create similar to this point, select copy, इसके रेफरेंस में कुछ इस तरह से आप कॉपी कर लीजिए and similarly one here. तो select this, create similar, one on this point and one on this point and similarly आप साइड में आके to the upper slab portion. ठीक है, एंड जस्ट अ मिनट, अब बॉटम व्यू लगाइए अगेन. ठीक है, फ्रंट व्यू लगा के पहले जो सेक्शन बॉक्स है इसको थोड़ा सा और अप साइड ले जाइए पहले तो. ठीक है, अभी काम करने में आसानी रहेगी. सो दिस पोर्शन क्रिएट सिमिलर, वन
फ्रंट ऑफ दिस विंडो एंड एक इसके बराबर पे और ये पोर्शन डिलीट। इसको सेलेक्ट करके क्रिएट सिमिलर वन ऑन दिस विंडो and one on this window and similarly 1 and 2। बाकी यहाँ पे सेंटर पे हम 2 वे लाइट देंगे। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ये पोर्शन हो गया इतना एंड देन इसके बाद यहाँ से आप इसको सेक्शन बॉक्स को ऑफ कर दीजिए। नेक्स्ट इसके बाद 2 वे लाइट्स लगाते हैं। सो 2 वे लाइट्स के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे ब्लॉक्स RVT एंड यहाँ पे ये आप पेड प्लगइन है, आप इसको परचेज कर सकते हो blocksrvt.com पे। आप जाके एक बार जरूर चेकआउट करिएगा इसको। और गो टू कलेक्शन एंड यहाँ पे आप आइए लाइट्स ऑप्शन पे। सो क्लोजेट मैक्सिको लाइटिंग में यहाँ पे वी हैव गॉट डिफरेंट लाइट्स एंड आई एम गोइंग टू यूज हियर is this wall lamp. So click on this and place it or something like this and यहाँ पे सेम इसी तरह से इसके बराबर पे one on this portion, one on this portion, स्पेस बार से इसको आप रोटेट करके समथिंग लाइक दिस एंड वन स्पेस बार से आप रोटेट करके वन एट द मिड पोर्शन एंड आई थिंक दैट्स इनफ। क्लिक ऑन क्लोज। अभी यहाँ पे ये पोर्शन को हम डिलीट करते हैं एंड दिस ऑल्सो डिलीट, बस यहाँ पे रखेंगे एंड और बताता हूँ क्या करना है। देन प्रॉपर यहाँ से राइट व्यू लगाइए एंड इसको एरो की हेल्प से और हाइट पे ले जाइए एंड डू दिस ऑल्सो। ठीक है, अब यहाँ से मैं जरा सेक्शन बॉक्स को ऑन कर रहा हूँ एंड फ्रंट व्यू सेलेक्ट दिस एंड ड्रैग टुवर्ड्स द टॉप, बॉटम व्यू zoom architecture component place a component एंड यहाँ से आप सर्च करिए resist lamp एंड इसको यहाँ पे select this array last from this point to this, number of elements 4, select this array from this point to this, number of elements 3 will be enough। ओके एंड सेम मैनर में आप इसको इधर भी कर सकते हो बट अभी हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे फिर ज्यादा एक तरह से लाइट शो होगी आपकी। so, ये इतना पोर्शन हो गया लाइटिंग्स वगैरह का। नाउ गो टू ग्राउंड लेवल, द लैंडस्केपिंग पार्ट ग्राउंड लेवल एंड यहाँ से लेते हैं वॉल एंड वॉल के लिए हम यूज करेंगे लाइक 8 इंच मैसिनरी वॉल, unconnected height of 1 feet and from this point to this, from here to here, from here to here, from here to here and from this point to this point। ठीक है, विजुअल्स को हम वापस हिडन लाइन सेट कर देते हैं, काम करने में आसानी रहेगी। नाउ एंडस्केप पे आएंगे, एसेट लाइब्रेरी का यूज करेंगे। एसेट लाइब्रेरी में आपको यहाँ पे वेजिटेशन, व्हीकल्स, स्ट्रीट प्रॉपर्टीज में कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, मैंने फेवरेट्स में ऐड करके रखा हुआ है। इसमें से सबसे पहले हम यूज करेंगे दिस हेज, ये आपको मिलेगा वेजिटेशन पार्ट में, आप उसको यूज कर सकते हो और जो भी आप रेगुलरली प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हो उसको एज अ फेवरेट में ऐड कर पाओगे, जिससे कि आपकी स्पीड एक तरह से बढ़ेगी। ठीक है, now drag this and place it to this point, escape, minimize, select array last नहीं second select करेंगे from this point to this and number of elements here will be 10 will be enough। select this copy and from this point to this and something like this। ठीक है, ये पोर्शंस को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। now select this ungroup create similar and यानी कि एक तरह से साइड्स के जो बॉर्डर थे मैंने यहाँ पे इस तरह से कवरिंग डालना हूँ यहाँ पे बस। now this will be 5, 8, okay
इट विल बी इनफ। एंड इसको मैं बैक साइड पे इस तरह से मर्ज कर देता हूँ, ऐसे फॉर सेलेक्ट सिमिलर एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस। ओके, नाउ एसेट लाइब्रेरी अगेन, एंड यहाँ से आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस हाउस एंड समथिंग कुछ इस तरह से इसको प्लेस कर देते हैं। मिनिमाइज, सेलेक्ट, मिरर दिस, समथिंग लाइक दिस, वन बाय वन। नाउ इससे क्या होगा कि जो बैकग्राउंड का पोर्शन है ये आपका यहाँ पे हाइड हो जाएगा रेंडर्स पे। तो जब आप रेंडरिंग परफॉर्म करोगे तो रेंडर में ये सारा मॉडल आपका यहाँ पे फिर नहीं दिखेगा एक तरीके से, ठीक है। सो सेलेक्ट ऑल दिस एंड इसको एक तरह से मिड पे आप ले आइए, समथिंग लाइक दिस। ओके, नाउ गो टू एसेट लाइब्रेरी अगेन, एंड यहाँ से अभी हम यूज करेंगे वेजिटेशन, एंड वेजिटेशन पे आप आएंगे नीचे की तरफ एंड सम लार्ज ट्रीज हम लेंगे, something like this, and one tree here, one tree here, one tree here, space bar से आप rotate भी कर सकते हो, that's it, and some small trees, one tree on this point, this point, this, and I think this will be okay, and minimize this. Okay, now go to asset library again and street properties पे आके यहाँ पे आपको road क्रॉस वॉक मिलेगा, एंड क्रॉस वॉक को हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, ठीक है, स्पेस बार एंड समथिंग लाइक एट दिस पॉइंट एंड वन एट दिस पॉइंट। वैसे ऐसे होता नहीं, बस डेकोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको लगा रहे हैं, ठीक है। नाउ वेजिटेशन अगेन, एंड यहाँ पे आपके पास ग्राउंड कवर्स आएंगे, ग्राउंड कवर्स में यहाँ पे फॉलन लीव्स हैं, आप इसको ले लीजिए एंड प्लेस इट समथिंग लाइक दिस, साइड्स पे आप रोड पे भी स्कैटर कर सकते हैं उनको। फाइन, गो टू 3D। तो 3D में यहाँ पे नहीं दिखेगा, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो टेम्पलेट वाला देखा है तो आपको पता होगा, ये हम 3D एंडस्केप व्यू यहाँ पे लगाएंगे, तब आपको यहाँ पे कंप्लीट एसेट्स देखने को मिलेंगे। नाउ इट्स टाइम टू रेंडर दिस पार्ट, रेंडर में देखें कैसा आएगा, लेकिन बिफोर दैट जो यहाँ पे हेजेस यूज किए हैं इनको SA करके पहले अनग्रुप करिए, जो भी आपका ग्रुप बना हुआ है, एंड एलिवेशन को हम -1 फीट और -2 फीट। ओके, दैट्स इट। चलिए, सो नाउ एंडस्केप पे आते हैं, 3D एंडस्केप, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे अपना व्यू एंड सिंपली क्लिक ऑन स्टार्ट। ओके, सो एंडस्केप ओपन हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ सेटिंग्स, सो विजुअल सेटिंग्स पे आएंगे, एक्सपोजर, सबसे पहले फील्ड ऑफ व्यू हम सेट करेंगे इसको 40, क्लोज दिस नाउ, राइट क्लिक करके माउस को हम यहाँ पे रोटेट करेंगे इस तरह से कुछ, जिससे कि फ्रंट एलिवेशन हमें यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाए। देन इसके बाद यहाँ पे सेव फ्रेम को ऑन, यहाँ पे जूम करेंगे स्क्रॉल बटन से, समथिंग लाइक दिस। व्यू पे आके 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू को ऑन कर लेंगे, दैट्स इट। नाउ यहाँ पे लाइक आप देखोगे तो ये जो मुलियंस आपको दिख रहे हैं ये आपका एल्युमिनियम में है, सो एल्युमिनियम पे ना करके आई वांट टू चेंज दिस टू आयरन वर्क। सो मुलियन को आप सेलेक्ट करेंगे, एडिट टाइप, एंड एल्युमिनियम की जगह आई एम गोइंग टू सेट दिस टू आयरन। ओके, समथिंग लाइक दिस, एंड देन इसके बाद यहाँ पे जो हमने ये डोर यूज किया है इसको एडिट टाइप, एंड यहाँ पे मटेरियल जो यूज किया गया इट इज ग्लास, इसमें मेक श्योर दैट रिफ्लेक्टेंस वैल्यूज वगैरह आप यहाँ पे इंक्रीज कर लीजिएगा, ठीक है, ये हमारी टेम्पलेट में ऑलरेडी सेट है। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे आपका जो 3D एंडस्केप व्यू है, यहाँ पे डिटेल लेवल इसको फाइन सेट कर लेंगे, जिससे कि यहाँ पे सेंटर्स में लाइक अभी आपको डिविजन्स नहीं दिख रहे हैं, अभी जैसे अपडेट होगा ये देखिए आपके डिविजन्स यहाँ पे दिखना आपके स्टार्ट हो गए, समथिंग लाइक दिस। ओके, नाउ कैमरा व्यू अच्छे से सेट कर लीजिए, समथिंग ओके। नाउ F प्रेस करेंगे सो आपका व्यू क्रिएशन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, एंड क्रिएट व्यू पे हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड सिंपली क्लिक ऑन क्रिएट, तो आपका एक पर्टिकुलर ये व्यू यहाँ पे रेडी हो जाएगा। अब इस व्यू को हम एडिट करेंगे, अब यहाँ से मेन हमारा काम स्टार्ट होगा। सो सबसे पहले यहाँ पे एल्टीट्यूड को हम -3 सेट करेंगे, समथिंग लाइक दिस, एज्यूमिथ वैल्यू को बिल्कुल फ्रंट पे यहाँ पे इस तरह से। विजुअल्स पे आएंगे, विजुअल्स पे आने के बाद आउटलाइनिंग
6%, exposure value around 65 or 70 depending upon the image. तो हम इसको अभी करंटली 65 रखते हैं। बाकी रेंडरिंग क्वालिटी अल्ट्रा, ये रियल टाइम रेंडरिंग प्रोसेस करता है आपका। इमेज पे आते हैं, हाइलाइट्स को इंक्रीज करेंगे, शैडोज को रिड्यूस करेंगे, हाइलाइट्स अराउंड 40 एंड शैडोज अराउंड -80। सैचुरेशन को हल्का सा इंटेंस करेंगे जिससे कि आपके कलर्स वगैरह अच्छे से यहाँ पे विजिबल हो जाए। सो अराउंड 140 विल बी ओके एंड कलर टेम्परेचर अराउंड 5000, not 5000, 5500 or increase a little bit, around 6000 will be I think okay, 6000 ओके। मोशन ब्लर बिल्कुल भी रिमूव कर देंगे, लेंस फ्लेयर आप यहाँ पे कम कर लीजिए, ब्लूम विल बी लाइक दिस, विंटेज ओके, क्रोमैटिक एब्रिवेशन ओके। अब ये सब क्या होता है, आपका एंडस्केप का जो क्लास था हमारा, एक बार आप उसको चेकआउट करिएगा, सारी चीजें पूरी की पूरी क्लियर हो जाएंगी। सो गो टू एटमॉस्फेयर अगेन, फॉग रिड्यूस्ड, सन ब्राइटनेस टू 20, शैडो शार्पनेस रिड्यूस कर लेंगे बिल्कुल, आर्टिफिशियल लाइट ब्राइटनेस को इंक्रीज, एम्बिएंट ब्राइटनेस को इंक्रीज। तो आप लाइटिंग्स वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपरली, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। स्काई में क्लाउड की डेंसिटी एंड साइरस अमाउंट रिमूव, आउटपुट में यहाँ से अल्ट्रा एचडी एंड यहाँ पे अप्लाई अल्फा चैनल पे जरूर टिक कर लीजिएगा अगर आपको फोटोशॉप पे काम करना है, बैकग्राउंड चेंज करना है तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज करेंगे, फोटोशॉप पे एडिटिंग करेंगे, तो अप्लाई अल्फा चैनल को आप यहाँ से ऑन कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, इतनी चीजें हो गई आपके पास, तो ये मॉडल में सारी चीजें यहाँ पे प्रॉपरली विजिबल भी हैं। अब साइड से हमें यहाँ पे कुछ और चीजें लानी है, लाइक दीज एरियाज आर बिट एम्प्टी, स्काई वगैरह थोड़ा सा, सो इसको जरा हम पहले सेव करते हैं। नाउ ओपन रेविट अगेन, गो टू ग्राउंड लेवल, सेलेक्ट दिस ट्री, क्रिएट सिमिलर एंड समथिंग लाइक दिस। तो अभी अगर आप एंडस्केप पे देखोगे साइड साइड में ट्रीज आ गए, अभी इसको आप थोड़ा सा और इनसाइड आप ले लीजिए, समथिंग लाइक दिस। ये आप देख सकते हो साइड में आपको ट्रीज ही देखने को मिल जाएंगे अभी। नाउ गो टू favorites, no, clear this, and यहाँ पे हमारे पास birds हैं, so I'm going to headroom level and take this bird asset library and इसको हम यहाँ पे कुछ इस तरह से minimize this and check out the landscape। तो यहाँ पे देख सकते हो लेकिन काफी ज्यादा ये डाउन साइड में आपको दिख रहा है, so you can select this headroom से मैंने कहा 10 feet height एंड इसको हम मूव भी कर लेते हैं टुवर्ड्स द बैक, तो ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह से दिखेगा। नाउ सेम व्यू को आप यहाँ पे रेंडर कर सकते हो, सो सिंपली गो टू स्क्रीनशॉट एंड फाइल को कहाँ सेव करना है, टू डेस्कटॉप एंड न्यू फोल्डर, नेम दिस 01 एंड सेव। ओके, सो रेंडर कंप्लीट एंड अभी हम यहाँ पे एक नया व्यू तैयार करेंगे। सो राइट क्लिक करके कैमरा एंगल चेंज, कुछ इस तरह से, एंड यहाँ पे जो ये ट्री बीच में ब्लॉक कर रहा है, तो गो टू ग्राउंड लेवल एंड इसको हम आगे की तरफ समथिंग लाइक दिस, ओके, एंड यहाँ पे लिटिल बिट जूम एंड समथिंग लाइक दिस टुवर्ड्स फ्रंट, एंड यहाँ पे लाइक ये आप देख पा रहे हो आपकी बर्ड्स बहुत ज्यादा कॉर्नर पे जा रही हैं, तो एक बार यहाँ से आप जो आपका एंडस्केप 3D व्यू है इसको आप ओपन करेंगे, सो 3D एंडस्केप एंड गो टू टॉप व्यू एंड ये जो बर्ड्स हैं इनको ड्रैग करके आप लाइक नॉट दिस फ्लोर सेलेक्ट हो गई, सॉरी, सेलेक्ट दिस बर्ड एसेट एंड इसको ड्रैग करके टू दिस पॉइंट लेट्स से, तो आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। प्रॉपर कैमरा एंगल यहाँ पे सेट करके क्रिएट व्यू एंड लाइटिंग पोर्शन आप इस तरह से ड्रैग कर लीजिए सन की डायरेक्शन को,
तो देखो सब में इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा जिधर सन की डायरेक्शन रहेगी, तो जिधर आपको बेस्ट सूटेबल लगे उस तरफ आप सन की डायरेक्शन सेट करके क्रिएट एंड स्क्रीनशॉट, दिस विल बी 02। ओके, एंड इन सिमिलर मैनर हम यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके जो अदर साइड व्यू है हम इसको यहाँ पे सेट करेंगे एंड लाइक ट्री यहाँ पे अगेन ये सेंटर ब्लॉक के जा रहा है, तो गो टू ग्राउंड लेवल एंड इस ट्री को ड्रैग करके थोड़ा सा बैक साइड, ठीक है, समथिंग लाइक दिस एंड समथिंग लाइक दिस। और ट्री को अभी हम थोड़ा सा और लेफ्ट साइड में मूव करते हैं जिससे कि आपके स्क्रीन पे हल्का सा विजिबल हो जाए, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो आप ये देख सकते हो एंड एफ फॉर व्यू, क्रिएट व्यू एंड सन की डायरेक्शन आप यहाँ पे इस तरह से हल्का इसको चेंज कर लीजिए, ओके, एंड स्क्रीनशॉट एंड दिस विल बी 03। ओके, सो हमने यहाँ पे 3 व्यूज रेडी कर लिए हैं, सो आई एम गोइंग टू क्लोज Revit now and save this part and open Photoshop. Till then यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे आते हैं and check out the renders which we have created. So 1, 2 and 3. Okay, so create new पे आके यहाँ से हम width and height define करेंगे. So the width will be 3840 and the height will be 2160. रेजोल्यूशन 600 dpi पे आप इसको क्रिएट करिए। सो 3840 बाई 2160 आपका जो एंडस्केप की इमेज आपने रेंडर निकाली वो साइज है। ना ओपन द फोल्डर जहाँ पे आपकी इमेजेस हैं, सिंपली इमेज को क्लिक ड्रैग एंड फोटोशॉप पे ड्रॉप, फाइन। यहाँ से सिंपली इसको फिनिश करेंगे, साइड में यहाँ पे लेयर्स ऑप्शन मिलेगा, लेयर्स को हम ऑन करेंगे समथिंग लाइक दिस। ना यहाँ पे 1 लेयर आ गई, बैकग्राउंड अभी हमें यहाँ पे प्लेस करना है, सो I'm going to my documents, not this texture folder, texture में backgrounds and backgrounds में हम यहाँ पे let's say this texture, sorry this background, click drag and drop, okay, and इसको हम पहले scale out कर लेंगे something like this and sky को bottom side में हम drag, तो आपके पास बैक साइड में इस तरह से एक स्काई आपको ये देखने को मिल जाएगी। अब स्काई आप अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंग जैसे भी लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर कंप्लीट एनवायरनमेंट। नाउ सेलेक्ट दिस स्काई, गो टू इमेज, ऑटो टोन, ऑटो कंट्रास्ट एंड ऑटो कलर एंड सेलेक्ट दिस योर रेंडर्ड इमेज ऑटो टोन एंड ऑटो कंट्रास्ट। लाइक अब यहाँ पे देखो ये ओवर एक्सपोज्ड है कहीं कहीं, सो इमेज पे आके एडजस्टमेंट्स पे आके ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, ब्राइटनेस को आप हल्का सा रिड्यूस कर सकते हो एंड एडजस्ट द कंट्रास्ट। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे एडजस्टमेंट आप कर पाओगे। सिंपली हिट ओके एंड दैट्स इट, नॉट टू मच, इतना ज्यादा एडवांस नहीं जा रहे अभी। अब इसके बाद यहाँ पे हम लेते हैं सिंपल रेक्टेंगल टूल एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस एंड इस रेक्टेंगल को कंप्लीट टू द आउटर मोस्ट। देन यहाँ से प्रॉपर्टीज में फिल में यहाँ पे आप इसको नन कर देंगे एंड स्ट्रोक में ब्लैक कलर, ओके, एंड जो पिक्सल्स रहेंगे दैट विल बी 50, दैट्स इट, ओके, क्लिक ऑन सेलेक्ट। तो ये पार्ट आपका हो गया एंड रोटेट दिस 90 एंड क्लिक ऑन फिनिश, ठीक है। नाउ अभी इसके बाद नेक्स्ट हमें सिंपली करना है फाइल पे एक्सपोर्ट एज, सिंपली क्लिक ऑन एक्सपोर्ट। फाइल को सेव करना है इन डेस्कटॉप, न्यू फोल्डर, सेट दिस टू फाइनल 01। अब यहीं पे आप अपना कंपनी का लोगो, टेक्स्ट, नेम और जो भी आप प्रोवाइड करना चाहते हो कर सकते हो। अब ना एक सेटिंग आपने सेट कर रखी है, जो मेन रेंडर है इसको आप डिलीट करेंगे एंड ओपन द फोल्डर जहां पे आपने रेंडरिंग सेव करके रखी हुई है। सेकेंड को क्लिक ड्रैग ड्रॉप, फिनिश, इमेज, ऑटो टोन, ऑटो कंट्रास्ट एंड ऑटो कलर। ऑटो कलर काफी बारी सूट नहीं करता है, सो मैं ऑटो कलर यूज नहीं करता ज्यादा। इमेज पे जाके एडजस्टमेंट्स, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, इंक्रीज द ब्राइटनेस
एंड एडजस्ट इट अकॉर्डिंगली। कोई बहुत ज़्यादा एरिया ब्राइट ना हो, ओवर एक्सपोज ना हो। इमेज एडजस्टमेंट्स यहाँ पे आपको मिलेगा your hue and saturation and your levels, curves, exposure value and gamma correction को आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो। फाइन। अब यहाँ पे इमेज एडजस्टमेंट्स एंड गो टू ह्यू एंड सैचुरेशन एंड लाइटनेस को अभी आप हल्का सा इंक्रीज करिए यहाँ से। saturation is okay and hit okay. Okay, so that's it. Simply click on file, export, export as, and this will be final 02. Select this, delete, and 03, click drag drop, finish, image auto tone, auto contrast, image adjustments, brightness and contrast value. Okay, image your exposures, not too much, a little bit, that's it. Okay, image adjustments, hue saturation, okay, and hit okay. So बहुत ज़्यादा नहीं, बस slightly कुछ adjustments आप कर सकते हो। File, export and export as, click on export and this will be final 3. So Photoshop में मैंने बहुत ज़्यादा डेप्थ कुछ नहीं, बस अगर आप बिल्कुल Photoshop पे बिगनर हो तो कैसे इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, अलग अलग यहाँ पे नॉर्मली लेयर्स आपके पास क्रिएट हो जाती हैं, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर नीचे कैसे करना है, बस मैंने सिंपल इतना सा आपको बताया, दैट्स इट। बाकी एडवांस पार्ट हम आगे और भी आपके लिए लाएंगे, जिसमें आपको अल्फा मैप, डेप्थ चैनल वगैरह पे काम करना और अच्छे से, तो वो आप किस तरह से कर पाओगे। सो एट लास्ट वी हैव 3 रेंडर्स नाउ, सो फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, सो फर्स्ट इमेज आप ये देख सकते हो, सेकेंड इमेज देख सकते हो एंड थर्ड इमेज इज दिस वन। ओके, सो आई होप सारी चीजें यहाँ पे मोस्टली क्लियर हो गई होंगी। जो भी चीजें डाउट है, एक बार वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हो एंड आगे चल के और भी मैं ऐसी वीडियोस लाने वाला हूँ। एंड अभी मेन मेरा जो प्लान है दैट इज फॉर द इंटीरियर पार्ट। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि एक इंटीरियर की सीरीज हम यहाँ पे स्टार्ट करें। सो इस वीडियो में यहाँ पे बस इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा एंड काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो आपको, सो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में वीडियो शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि और भी ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ें। अभी सब्सक्राइबर्स थोड़े से कम है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और जल्दी जल्दी हो जाए सारी चीजें। एंड अभी तक अगर आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर कर लीजिएगा। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।